नमस्ते दोस्तों, मैं संदीप रॉय। सभी को मेरा आत्मवंदन प्रणाम। पीएमसी त्रिपुरा में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस स्वाध्याय कार्यक्रम में आज हमारे साथ मध्य प्रदेश भोपाल से पिरामिड मास्टर रचना काजला जी जुड़ा हुआ है। रचना मैडम पिछली सेशन से हमारे इस स्वाध्याय कार्यक्रम में पत्री जी का जो लिखित पुस्तक है आत्मयोगी भव आत्मयोगी भव पुस्तक का स्वाध्याय कर रहा है। तो आज हमारा पार्ट 4 है और चैप्टर 5 आज के इस सेशन में मैडम हमारे साथ साझा करेंगे। पोत्री जी का जो विजडम है, उनका इतना इतना प्रोग्राम का जो प्रवचन दिया है, उनको लिखित रूप से इस पुस्तक में मुद्रण किया गया है। तो मैडम हमारे साथ इस पुस्तक को साझा कर रहे हैं रीडिंग के थ्रू। तो बहुत बहुत शुक्रिया मैडम को, और हमारा इस पीएमसी त्रिपुरा का आज के सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। हैंड ओवर टू यू मैडम। थैंक यू। यहाँ उपस्थित सभी लोगों को मेरा हृदय से नमन। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम प्रिय पितामह हमारे गुरु पत्री सर की बुक आत्मयोगी भव का स्वाध्याय कर रहे हैं। तो आज हम चैप्टर 5 को लेंगे। और लेकिन मैं ये चाहूंगी कि आप सभी आ, ये स्वाध्याय सुनने के लिए खुद को तैयार करने के लिए 2 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करेंगे मास्टर्स, ताकि हमारे मन में जो भी उथल पुथल है वो शांत हो जाए और हम उस शांति में उस ज्ञान को लेने की स्थिति में बैठें। तो सभी 2 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद कर लें। अपने शरीर को ढीला छोड़ दीजिए, अपनी आंखें बंद करेंगे। हमारे मन में जो भी विचार चल रहे हैं उन सबको ड्रॉप कर दीजिए। पुरानी जो भी धारणाएं हैं, पुराना जो भी ज्ञान है, उसको 2 मिनट के लिए आप साइड में रख देंगे, ताकि हमारे मन में ये नया ज्ञान उतरने के लिए जगह बन सके। हम उस स्थिति में आ जाएं कि हम अपने गुरु पत्री सर की उस विजडम को ले सकें जो उन्होंने अपनी इतनी सुंदर यात्रा में पाई और हमारे साथ साझा की। सभी आंखें बंद रखेंगे। अपना ध्यान श्वासों पर ले आए मास्टर्स। अपने हृदय स्थान पर ले आए अपना ध्यान। क्योंकि हम अपना लॉजिकल माइंड चलाते हैं, जब दिमाग चलाते रहते हैं तो हम उस ज्ञान को नहीं ले पाते। जो ज्ञान दिमाग से नहीं आता, पढ़ाई लिखाई से नहीं आता, वो ज्ञान अंतर ज्ञान है जो हमारे भीतर उपस्थित है, पर हम उस स्थिति में नहीं है कि उस ज्ञान को ले सके। हम महाअवतार बाबा जी को, हमारे गुरु सदानंद योगी बाबा को, प्रिय पितामह पत्री सर को, सभी को हम चाहेंगे कि वो आज हमारे सेशन में यहाँ उपस्थित हों, ताकि हम इस ज्ञान को सही से ले पाएं, अपनी चेतना के उस स्तर पर आकर इसे समझ सकें जिस स्तर पर उन्होंने हमें देने के लिए लिखा था या बताया था। हम अपने आप को ओपन रखेंगे, पुरानी धारणाएं बंधनों को आज गिरा देंगे सब। अब मेरा मन शांत है, अब मैं इस नए ज्ञान को लेने के लिए तैयार हूँ। धीरे धीरे सभी लोग अपनी आंखें खोलेंगे।
जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये जो हमारे पितामह ने ध्यान महाचक्र शुरू किया था, उसी के 2014 ध्यान महाचक्र महेश्वरा पिरामिड, महापिरामिड कड़ताल, वहां से जो इस विजडम को पत्री सर ने शेयर किया था। तो 19 दिसंबर से हम इसको आरंभ करेंगे। 19 दिसंबर का ज्ञान था कि मनुष्य का लक्ष्य ही उसका जीवन है। हम जीवन जीने के लिए जो लक्ष्य रखते हैं, हमारा मन उस लक्ष्य की तरफ जाता है। मतलब जीवन में लक्ष्य न होने से क्या होता है, हमारा जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। अगर एक विद्यार्थी चाहता है, इसमें बताया गया है कि अगर एक स्टूडेंट या विद्यार्थी चाहता है कि मैं प्रथम आऊं, तो वो प्रथम आने के लिए प्रयास करेगा। और अगर कोई सिर्फ ये चाहता है कि मैं सिर्फ पास हो जाऊं, तो वो पास हो जाता है। तो ये हमारे लक्ष्य के हिसाब से परिस्थितियां बनती हैं, और उसी तरह ब्रह्मांड की शक्तियां जो भी हैं, वो और आसपास के लोग हमारे सहायक हो जाते हैं। तो यहाँ हमको बताया जा रहा है कि हमें अपने लक्ष्य को ऊंचा रखना चाहिए। बड़े बड़े लक्ष्य को, ऐसे लक्ष्य को लेकर चलना चाहिए जिससे कि हमारा ये जीवन सार्थक हो। छोटे छोटे लक्ष्य, सिर्फ खा लिया पी लिया सो लिया या कोई नौकरी कर ली, हम इससे बहुत बड़ी शक्ति है ये पहचानना जरूरी है। तो यहाँ पे हमें लक्ष्य के बारे में इम्पोर्टेंस बताई जा रही है पितामह के द्वारा। अब आगे पितामह बताते हैं, जैसे कि महात्मा गांधी जी जो थे, उन्होंने लक्ष्य बनाया कि भारत को आजाद करने का एक संकल्प लिया और आजादी पा ली। ऐसे ही पितामह बोल रहे हैं यहाँ पे पत्री सर कि हमारा संकल्प है ध्यान भारत, ध्यान जगत, अहिंसा जगत, शाकाहार जगत, पिरामिड जगत, स्वाध्याय जगत, सज्जन सांगत्य जगत और स्वच्छ भारत। तो लक्ष्य में स्पष्टता होने से आप उसे अवश्य प्राप्त कर लेंगे। अपने सामने आध्यात्मिक वैज्ञानिक बनने का लक्ष्य रखें। मैं दुनिया को आध्यात्मिक विज्ञान सिखाना चाहता था, तो मैं आध्यात्मिक वैज्ञानिक बन गया। ध्यान से हमें लक्ष्य पूर्ण करने की शक्ति मिलती है। माने हमारा जो लक्ष्य है उसको पूर्ण करने की शक्ति हमें कहाँ से मिलती है? ध्यान से। तो यहाँ पे पत्री सर बता रहे हैं कि मैंने अपने सामने लक्ष्य रखा है कि मैं धरती पर हर व्यक्ति को ध्यानी और शाकाहारी बनाऊंगा, उसके बाद ही शरीर छोड़ूंगा। अगर आप सोचते हो कि मैं सिर्फ 60 या 70 साल ही जीऊंगा, तो आप अपने लक्ष्य के हिसाब से ही जीवन जिएंगे। माने अगर आपने ये सोचा है कि मैं 60-70 साल नहीं, मैं तो 200 साल जी के काम करता रहूंगा धरती पर, तो ये संभव है। लेकिन ऐसा हो क्यों नहीं पाता? क्योंकि हमारे मन में इतनी गहरी धारणा बैठी हुई है कि हमारा जीवन सिर्फ 60 या 70 साल ही है। तो जो धारणा है, जो लक्ष्य है, वो हो जाता है। अगर आप लक्ष्य ये बनाते हैं कि मैं लोक कल्याण का काम करूंगा और 100 साल 200 साल जीऊंगा, तो ऐसा संभव है। यहाँ पे ये बता रहे हैं पितामह। हर घर में पिरामिड होना चाहिए। पिरामिड से 3 गुना अधिक शक्ति मिलती है। पिरामिड स्थिरता, धर्मनिरपेक्षता, सुंदरता का प्रतीक है। तो ये क्यों बता रहे हैं, धर्मनिरपेक्षता क्यों बता रहे हैं पितामह? कि ऐसा नहीं है पिरामिड में कोई हिंदू बैठेगा तो अलग ऊर्जा आएगी और मुस्लिम बैठेगा तो अलग ऊर्जा आएगी। ऊर्जा सभी के लिए बराबर उतरेगी वहां पर। तो पिरामिड इसलिए स्थिरता, निरपेक्षता, धर्मनिरपेक्षता और सुंदरता का प्रतीक है। अब वो बोल रहे हैं कि समय है तो ध्यान करें, बुद्धि है तो शाकाहारी बने, धन है तो पिरामिड बनाए। हर घर में ध्यान हो, हर घर में पिरामिड हो और हर व्यक्ति बुद्ध बने। तो वो बता रहे हैं कि सांस ही हमारा वाहिक गुरु है और मन ही चेला है। तो सांस को हमें गुरु बनाना है। अभी क्या होता है, हमने अपने मन को गुरु बनाया हुआ है और सांस उसकी चेला बन के रहती है। तो हमको उल्टा करना है। हमारा मन यहाँ वहां दौड़ाता है, हम दौड़ते रहते हैं। वो बोल रहे हैं कि सांस को गुरु बना लो लेकिन मन को चेला बनाओ। जब हम बोलेंगे तब मन वो करना चाहिए, है ना। हमें मन के गुलाम बन के नहीं भागना है। योग चित्त वृत्ति निरोध। 24 घंटे में 1 घंटा ध्यान, 1 घंटा सज्जन संगत, 1 घंटा स्वाध्याय, इतना कर लें अगर, तो जीवन में हमेशा संगीत चलते रहना चाहिए। आंखें बंद करने के लिए भगवान ने हमको पलकें दी हैं, मुंह बंद करने के लिए होठ दिए हैं, लेकिन कान सदा खुले रहते हैं हमारे। तो हर मास्टर की पुस्तक पढ़ें
पुस्तक पढ़ने से हमारी बुद्धि का विकास होता है। तो यहाँ पितामह बता रहे हैं कि किसी एक गुरु से न बंधे आप। ऐसा न करें कि हमने एक गुरु लिया है, उससे दीक्षा ली है, तो अब वो जीवन पर्यंत वही मेरा गुरु रहेगा। क्योंकि गुरु हमारे लिए एक चींटी भी हो सकती है, एक एक पत्ता भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, हमारे बच्चे भी हमारे गुरु हो सकते हैं, कोई भी जिससे हम कुछ भी सीखते हैं वो गुरु है। तो यहाँ बताया जा रहा है एक गुरु से बंध के ना रहें। तो आप जीवन में बहुत कुछ, अगर एक गुरु से आप बंध गए तो आप जीवन में बहुत कुछ खो देते हैं। इसलिए हर गुरु से ज्ञान प्राप्त करें। ऐसा ना करें कि एक गुरु को पकड़ के ही बैठे रहें, क्योंकि हर गुरु के पास अलग अलग और अच्छा अच्छा ध्यान है, अच्छा अच्छा ज्ञान है। हर एक से हमें सीखना चाहिए। अब यहाँ पे 20 दिसंबर को पितामह ने जो विजडम हमारे साथ शेयर की वो है, कुछ भी सही या गलत नहीं है। ये बहुत ही बड़ा लेसन है मास्टर्स। क्या होता है, हम हमेशा सही और गलत के तराजू में ही तोलते रहते हैं। जब से जन्म लेते हैं हम, बचपन से और वृद्धावस्था, मृत्यु तक, हम सबको जज करते हैं, हर परिस्थिति को ये बोलते हैं कि ये सही है, ये गलत हो गया, ऐसा हो गया तो अच्छा है, ये बुरा है, फलाना व्यक्ति अच्छा है, वो बुरा है। तो यहाँ बताया जा रहा है कि मानव, जंतु, वृक्ष, खनिज, पक्षी, देवता, सूर्य, चंद्र सभी मित्र हैं। आपका वाद्य भी आपका मित्र है। तो सबसे मित्रता करें। ऐसा ना करें कि कोई मित्र है और कोई शत्रु है ना। मित्रता में हम सब कुछ दे देते हैं। हम स्वयं के सृष्टिकर्ता, स्थितिकर्ता और लयकर्ता हैं। माने ये जो सृष्टि हमारे आसपास है वो सारी हमारी क्रिएट की हुई है। तो हमारे ही हाथ में है सब कुछ। हम अपने भूतकाल, वर्तमान और भविष्य के निर्माता हैं। हमारा जीवन हमारी इच्छा के अनुसार चल रहा है। अगर आप सोचते हैं कि कोई आपका शत्रु है, तो आप आध्यात्मिक वैज्ञानिक नहीं है, अज्ञानी है। फिर इसका मतलब आप ये बता रहे हैं यहाँ पे पितामह। उसके बाद पितामह ने बताया कि मित्रता और कुछ भी गलत और सही नहीं है। इसके लिए एक बहुत ही सुंदर कहानी और एग्जाम्पल दिया है। इसमें यह होता है कि चीन चीन में एक प्राचीन कथा है कि एक किसान के पास बहुत सारे घोड़े थे। एक बार उनका एक घोड़ा जंगल में चला गया, तो सब गांववासी आए और उससे कहा कि तुम्हारा तो बहुत नुकसान हो गया, तुम बहुत बदकिस्मत हो, हम भाग्यवान हैं, हमारे घोड़े तो हमारे ही पास हैं। तो वह किसान जो है आत्मज्ञानी था। उसने कहा मैं ये नहीं बता सकता कि ये शुभ हुआ कि अशुभ, किस क्षण क्या होगा कुछ पता नहीं। एक हफ्ते बाद वह घोड़ा जंगल में गया था, जो घोड़ा वो 10 घोड़ों को साथ में लेके आ गया। तब सबने कहा तुम तो बड़े भाग्यवान हो। उसने कहा क्या पता क्या शुभ है और क्या अशुभ। फिर ये हुआ कि एक दिन घोड़े से गिरकर किसान के बेटे का पैर टूट गया। तो सब सब गांव वालों ने कहा ये तो बहुत ही गलत हो गया। उसने कहा कोई बात नहीं, आप कुछ भी जज ना करें, माने कोई टिप्पणी ना करें। थोड़े दिन बाद इस देश में क्या हुआ, उस देश में युद्ध छिड़ गया। तो सरकार ने सभी नवयुवकों को क्या आदेश दिया, जितने भी नौजवान थे, कि युद्ध के लिए उनको पकड़ के ले गए। जो उनके राजा के जो आदमी थे वो सब उनको पकड़ के ले गए कि सबको, जो भी नौजवान है उन्हें युद्ध लड़ना पड़ेगा। तो क्या हुआ, किसान के बेटे बेटे का पैर टूटा हुआ था, इसलिए उसको छोड़ दिया। बाकी गांव में जितने बच्चे थे यंग, उन सबको लेके चले गए। तो यहाँ बताया जा रहा है कि परिस्थितियों को अच्छा बुरा समझकर उसको जज करना या उसकी आलोचना कभी ना करें। जो होता है अच्छे के लिए होता है। किसी के प्रति राग द्वेष न रखें और शुभ अशुभ की आशंका आकांक्षा न करें। माने कभी मन में ये ना सोचें कि मेरे साथ सिर्फ शुभ ही शुभ हो या उसके साथ अशुभ हो। आप कोई भी राग द्वेष से मुक्त होकर आप सिर्फ सबके लिए अच्छा अच्छा प्रार्थना करें। और क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि परिस्थितियां अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है, दोनों में समभाव में रहें। एक तरह से ये सिखाया जा रहा है हमें। सृष्टि के निर्माण के प्रति भक्ति भाव रखें। माने निर्माण, परिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण, साधना, परिसाधना, महापरिसाधना की ओर अग्रसर हो। माने ध्यान करें, अपनी साधना करें और समभाव में रहें। बिन अपने जजमेंट्स को साइड में रख दें। अब यहाँ बताया जा रहा है कि स्वस्वरूप को पहचाने। अब स्वस्वरूप को पहचानना क्या मतलब है, यही सबसे बड़ी भक्ति है। हम क्या सोचते हैं, घंटी बजाना,
ये सब करना, वो भक्ति है। भक्ति ये है कि जब आप स्वस्वरूप को, अपने आत्म स्वरूप को अगर आप जान लेते हो, तो वो सबसे बड़ी भक्ति है। हर एक परिस्थिति सीखने के लिए उत्तम अवसर है। आपको जो भी परिस्थिति आ रही है, चाहे आपके जीवन में बहुत बुरा हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, वो आपको एक सिखाने के लिए एक उत्तम अवसर प्रदान किया है। जैसी दृष्टि से देखते हो वैसा ही दिखता है। तुम जितना सोचते हो कि मेरे प्रति गलत या अन्याय हुआ है, तुम उतने ही अज्ञानी हो। तो यहाँ बताया जा रहा है कि आपको, आपके जीवन में कुछ भी हो रहा है, परिस्थिति कैसी भी आ रही है, अगर आप ये सोचते हो कि मेरे जीवन में बुरा ही बुरा हो रहा है और ये तो मैं बहुत दुर्भाग्यशाली हूँ, ये मैं, भगवान मेरे साथ बुरा कर रहा है, तो आप अज्ञानी हो। और परिस्थिति आपके बदलाव के लिए है। बदलाव ही, आप जानते हैं ना, बदलाव जो है वही प्रकृति का नियम है। तो प्रकृति का नियम ही है, हर कुछ बदलता है, हर क्षण बदल रहा है। तो आप, हर परिस्थिति आपको बदलने के लिए आई है, आपके अंदर कुछ नया सिखाने आई है। अंदर के बदलाव के लिए ही बाहर बदलाव आया है। ऐसा नहीं है कि आपके बाहर कोई परिस्थिति आई है तो वो सिर्फ बाहर बाहर आएगी और चली जाएगी। जैसे ही आप, जैसे कि मैं एक एग्जांपल देती हूँ, आपके जीवन में जब जब कष्ट आता है, तब क्या होता है, आपके अंदर बदलाव आ जाता है। आपकी चेतना का स्तर बढ़ता है, आप अपनी चेतना का फैलाव कर पाते हो, उस परिस्थिति को, उन लोगों को समझ पाते हो। तो क्या हुआ, आपका विकास ही हुआ, उसमें आपका कोई नुकसान नहीं हुआ है। आपको दिखाई ऐसा देता है कि मेरा नुकसान हो गया, पर आपको अंदर फायदा ही होता है। आत्मा की दृष्टि से कुछ भी गलत नहीं है। सुख के समय एक अलग प्रकार की प्रगति होती है, पर दुख के समय एक अलग प्रकार की प्रगति होती है। कोई भी ऐसा वरदान नहीं है जो श्राप में नहीं बदल सकता, और कोई भी ऐसा श्राप नहीं है जो वरदान में नहीं बदल सकता। ये हमारे देखने का ढंग है। यहाँ बताया जा रहा है कि अगर आपके जीवन में कोई वरदान मिला है, मान लो आपको ये वरदान मिला हुआ है, मैं एक एग्जाम्पल से बता रही हूँ आपको, कि आपको मान लो ये वरदान मिला है कि आप सुख समृद्धि और भरे पूरे सुख में, कल्याण में रहोगे हमेशा, ये जीवन आपका, कोई ईश्वर आए आपको ऐसे करके वो दे दे, आशीर्वाद दे दे, माने वरदान दे दे कि आपका जीवन सुखमय रहेगा, आपके घर धन धान्य भरा रहेगा, ये होगा वो होगा। तो क्या हुआ, वो वो वरदान भी आपके लिए श्राप में बदल गया। कैसे, कि आप उस माया में घूमते रहोगे, या फिर क्या घूमते रहोगे, आपके पास बहुत सारा पैसा है, हो सकता है आप उसमें शराब पीने लगो, हो सकता है आप बुरे काम करने लगो, क्योंकि आपके पास सब कुछ है, आपको पता ही नहीं करना क्या है मुझे। तो वो क्या हुआ, आपको वरदान जो है श्राप में बदल गया। लेकिन अगर कोई आपको श्राप दे दे, कैसे, कि तुम्हारा सारा धन छीन जाए, तुम्हारे जो भी सुख समृद्धि है सब नष्ट हो जाए आज से, तब हम क्या सोचेंगे, इसने श्राप दे दिया, मेरा जीवन कितना बुरा हो गया। लेकिन उस बुरे में भी क्या हुआ, आपकी चेतना फैल गई, आपकी आत्मा का इवोल्यूशन होना शुरू हो गया, आपकी आत्मा का विकास हो गया। तो वो श्राप क्या हुआ, आपके वरदान में परिवर्तित हुआ या नहीं, क्योंकि आप एक लेवल ऊपर चले गए आध्यात्मिकता में। जहां आपको 400 जन्म लेने पड़ते थे, वहां आप, हो सकता है 300वें जन्म पे ही जाग गए, और आपने इतनी प्रगति कर ली कि आप आध्यात्मिकता में अति उन्नत स्थिति पे पहुंच गए। तो वो श्राप क्या हुआ, वरदान में कन्वर्ट हुआ या नहीं। ये मैं आपको एक एग्जाम्पल से बता रही हूँ, ठीक है। अब आगे चलेंगे। आपकी कल्पना, विवेक और दृष्टिकोण जैसा है वैसी ही आपकी सृष्टि है, यही परम सत्य है। माने आपकी जो भी इमेजिनेशन में कुछ होता है, जो आपका विवेक है और जो दृष्टिकोण है, मान लो आप ये कहते हैं कि सब लोग बुरे हैं, सब धोखेबाज हैं, सब बहुत बुरा है जीवन, जीवन में कष्ट ही कष्ट है, तो ऐसा ही होगा। वो आपने क्योंकि सृष्टि कर ली, यही परम सत्य हो जाएगा आपके लिए। और सभी धोखा देंगे आपको, सभी बुरे हो जाएंगे आपके आसपास। पर अगर आपका दृष्टिकोण ये है कि सभी लोग अच्छे होते हैं, मैं, ये बहुत ही सुंदर जीवन मुझे मिला है, और इस जीवन में मैं ध्यान ज्ञान करूंगा और उसको सबको बांटूंगा, तो आपने अपने उसी जीवन को दृष्टि चेंज करके स्वर्ग जैसा बना लिया। तो यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं।
इसमें बताया गया है कि द्रौपदी ने तपस्या करके सुंदर, बलिष्ठ, योगी, सत्यवादी और धनुर्धारी पति की कामना की थी। क्या किया? उसने बोला कि मेरा पति में ये पांचों गुण होने चाहिए, इसलिए अगले जन्म में उसे 5 पति मिल गए। यद भावम तद भवति, यह मति सह गति। माने सृष्टि में हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। जिस तरह तालाब में एक पत्थर फेंकने से अनंत तरंगे उत्पन्न होती हैं, आपने देखा है, उसी प्रकार ध्यान में संकल्प करने से क्या होता है, पूरा प्रपंच और ब्रह्मांड प्रभावित होता है। मेरा संकल्प ध्यान महाचक्र 14 दिन करने का था। यहाँ पत्री सर कह रहे हैं, सबने कहा ये बहुत बहुत मुश्किल काम है, लेकिन मैंने अपने संकल्प से इस वास्तविकता का सृजन किया। उन्होंने सोचा था और करके दिखाया, क्योंकि उन्होंने उसका संकल्प लिया था। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब हम ध्यान करते हैं तब हमारे संकल्प करने की शक्ति दृढ़ हो जाती है। जब शक्ति दृढ़ हो जाती है तो आप कोई भी बड़े से बड़ा संकल्प करोगे, जैसा भाव होगा वैसा ही आपकी गति होगी। या मति, जैसी मति होगी वैसी गति होगी। जो भाव होगा वैसा ही होगा सृष्टि का निर्माण। तो जीवन में हमें कभी पीछे नहीं जाना चाहिए, हमेशा आगे बढ़ना चाहिए। हमारी संकल्प शक्ति अनंत है, अनंत शक्ति है हमारे पास। हमें केवल दृढ़ संकल्प रखना है, उसके साथ कोई विकल्प नहीं रखना है। विकल्प क्या होता है? मान लो मैं सोचूं कि मैं इस पूरे अपने जो भी परिवार है उसको और समाज को ध्यानी बनाऊंगी, लेकिन इस संकल्प के साथ ही मेरे मन में ये विकल्प आ जाएगा एकदम से, अरे मेरे परिवार वाले तो सुनते ही नहीं है, ये समाज में सब लोग तो माया में घिरे हैं, कौन सुनेगा। तब विकल्प नहीं रखना चाहिए हमें। विकल्प रखते ही क्या होता है, 2 कदम आगे जाकर 4 कदम पीछे जाने से हम कहीं नहीं पहुंच पाते। मेरा संकल्प है सभी बुद्ध बने, यहाँ पत्री सर कह रहे हैं, मेरा संकल्प है सभी बुद्ध बने, शाकाहारी बने, आत्मज्ञानी बने। तो उन्होंने अगर ऐसा संकल्प लिया तो क्या वो पीछे हटे? नहीं। उन्होंने उस संकल्प, उनका संकल्प इतना दृढ़ था कि उन्होंने जो संकल्प किया वो जानते थे कि ये अवश्य पूरा होगा, क्योंकि उनके साथ ध्यान की शक्ति थी, ज्ञान था उनके पास। तो हमें भी यही करना है, ध्यान से ज्ञान लेना है और अपने संकल्प को दृढ़ शक्ति देते हुए हमको लोक कल्याण का काम करना है। वो संकल्प लेना है जो बड़ा हो। ये नहीं हो कि मुझे एक घर मिल जाए, मेरा घर अच्छा चले, मैं सुखी रहूं। मैं सुखी रहूं नहीं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी हो, सबको सब कुछ मिले। तो आपको तो पैसे ही मिल जाएगा, क्योंकि सब में आप भी शामिल हो ना। आप अलग हो क्या सबसे? ठीक है। तो 21 दिसंबर को फिर हमारे साथ जो पितामह ने ज्ञान साझा किया वो था पिरामिड नवरत्न। ये पितामह ने हमको एक 9 लखा हार दिया है जो सभी को जानने की जरूरत है। पिरामिड नवरत्न। तो नवरत्न से यहाँ पे क्या मतलब है? जैसे 9 लखा हार होता है, उसमें 9 रत्न जड़े होते हैं, देखा है आपने? वो कितना सुंदर होता है। उसको अगर हम धारण करते हैं तो क्या होता है, हमारी खूबसूरती बढ़ जाती है। ऐसे ही पितामह ने 9 रत्न दिए। वो 9 रत्न अगर हम जीवन में अपना लें तो क्या होगा, हमारा ये जीवन बहुत सुंदर हो जाएगा और हम यही जीवन मुक्त हो जाएंगे। हमको कहीं स्वर्ग जाने की जरूरत महसूस नहीं होगी और कोई नया लक्ष्य बनाने की जरूरत नहीं होगी। अगर हमारे पास ये नवरत्न है हमारे जीवन में, हमने अपना लिया है इनको, तो आप देखें हमारी कैसी प्रगति होती है। तो इनको समझेंगे हम। समस्त सृष्टि परम ब्रह्म से आई है, माने जिसको हम अल्लाह, पराशक्ति, आदि पराशक्ति या अनंत रचयिता या जो भी नाम देते हैं हम, अनेकों नाम देते हैं हम उनको, सब उसी के नाम है। परम ब्रह्म जो है उसी के नाम है ये सारे। मूल चेतना, जो भी हम जानते हैं, जितने भी नाम, वो सब एक ही है, अलग अलग नहीं है। ऐसा नहीं है कि मुस्लिम है तो उसका अलग है और कोई सिख है तो उसका अलग है, सभी का एक है। जिसको ये बात समझ में आ गई उसको आध्यात्मिकता समझ में आ गई। समस्त सृष्टि ब्रह्म है, परम ब्रह्म सृष्टि का मूल है। यहाँ क्या बताया जा रहा है हमको, कि जो परम ब्रह्म है जिसके बारे में अभी बताया, आदि पराशक्ति, मूल चेतना, वो सब परम ब्रह्म है और ये जो सृष्टि है ये ब्रह्म है। तो
भगवत स्वरूप अलग अनेक हैं पर भगवत तत्व एक ही है। हम देखते हैं भगवत स्वरूप माने यहाँ इतने मानव हैं, सब अलग अलग धर्म के हैं, अलग अलग दिखते हैं, अलग अलग वेशभूषा पहनते हैं, अलग भाषा बोलते रहते हैं, अलग देशों में रहते हैं, सब मानव अलग अलग हैं, लेकिन उनके अंदर जो भगवत तत्व है वो एक ही है। जैसे एक बीज से बड़ा पेड़ बनकर शाखा, उपशाखा, फल, फूल उसमें विस्तृत होता है, वैसे ही ब्रह्मांड का विराट स्वरूप एक परम ब्रह्म तत्व से आया है। जिस प्रकार संगीतज्ञ बहुत हैं पर संगीत एक ही है। तो यहाँ पे हमको नौ रत्न जो बताए जा रहे हैं उनके बारे में ही ये शुरू किया है पितामह ने बताना। तो मैं एक बार आपके साथ वो नवरत्न क्या है वो पहले शेयर कर देती हूँ, ताकि आप सबको भी पता रहे कि वो जो नौ रत्न पितामह ने दिए हैं वो कौन कौन से हैं। अब मैं एक बार 2 मिनट दीजिए, मैं आपको ये स्क्रीन शेयर करके मैं कोशिश करती हूँ कि आपके साथ ये शेयर कर लूं। उस ये जो नौ रत्न हैं जो पितामह ने हमें दिए हैं वो हैं नौ रत्न ये हैं। तो सबसे पहले हम इन नौ रत्नों के नाम जान लेते हैं, फिर इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। पहला क्या है? आत्मा ही परम ब्रह्म है, पहला। दूसरा है जीव ही देव है। तीसरा है देह ही देवालय है। चौथा है श्वास ही गुरु है। पांचवा है समय ही साधना है। छठा है सहन ही प्रगति है। सातवां है अनुभव ही ज्ञान है। आठवां है दान ही धर्म है। और नौवां है धर्म ही पुण्य है। तो यहाँ पितामह क्या बताना चाह रहे हैं कि जिस प्रकार एक बीज से पेड़ बड़ा पेड़ बनकर शाखा उपशाखा में बदलता है, ऐसे ही ब्रह्मांड का विराट स्वरूप एक परम ब्रह्म तत्व से आया है। जिस प्रकार संगीतज्ञ तो बहुत होते हैं पर संगीत एक ही होता है, जैसे ज्ञानी अनेक होते हैं पर ज्ञान एक होता है। आकाश एक ही है ना? नक्षत्र क्या है? अनेक हैं। ऐसे ही सब में एक ही ब्रह्म तत्व है। तुम भी वही हो और मैं भी वही हूँ, तत्वमसि। माने तुम भी वही हो और मैं भी वही हूँ। हम पहले दूसरों के अनुभव से ज्ञान प्राप्त करते हैं, फिर उस ज्ञान को खुद अनुभव करते हैं। माने पहले हम दूसरों के अनुभव को सुनते हैं तो हमें वो ज्ञान मिलता है कि अच्छा ऐसा है क्या, और फिर हम उसको ध्यान करके हम खुद भी अनुभव कर सकते हैं। तो पहला क्या बता रहे हैं यहाँ पे? आत्मा ही परम ब्रह्म है। तो आत्मा ही परम ब्रह्म है को क्या है? आत्मा ही परम ब्रह्म है माने आत्मा को आध्यात्मिक परिभाषा में ब्रह्म ब्रह्म कहते हैं। तो ब्रह्म क्या करते हैं? क्रिएशन करते हैं ना। तो हम स्वयं भगवान है। यहाँ पे हमको क्या बताया जा रहा है कि कोई और भगवान नहीं है, हम स्वयं ही भगवान है। तो जिस जैसे कि अभी पितामह इसमें बताना चाह रहे हैं कि जो मूल चेतना आदि पराशक्ति वही परम ब्रह्म है और ये सृष्टि जो है ये ब्रह्म है। तो हम क्या सोचते हैं कि सब कुछ अलग है, यहाँ पे कुछ भी अलग नहीं है, सब कुछ जुड़ा हुआ है। वो जो परम ब्रह्म है उसी से ये ब्रह्म की रचना हुई है। तो आत्मा ही परम ब्रह्म है में क्या कहना चाह रहे हैं वो, कि जब हमारा जन्म होता है तो क्या होता है, वो जो शुद्ध चैतन्य आत्म स्वरूप हमारे अंदर प्रवेश करता है वो ही परम ब्रह्म है। माने उसमें उस परम ब्रह्म के सभी गुण मौजूद हैं, ऐसा बताना चाह रहे हैं यहाँ पे पितामह। तो इसको थोड़ा सा मैं अलग से डिटेल में बताना चाहूंगी, ताकि हम ये क्या है, भारी भारी शब्द होते हैं, हम सिर्फ पढ़ के समझ नहीं पाते हैं, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा और डिटेल में आपको बताती हूँ कि क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे हमको पितामह। हम सभी ने सुना है अहम ब्रह्मास्मि, है ना? तो अहम ब्रह्मास्मि का मतलब एक छोटा सा शब्द है, हमारे वेदों से आया है, पर वो अहम ब्रह्मास्मि को समझना बड़ा कठिन है। जब तक आप ध्यान नहीं करते तब नहीं समझ सकते कि मैं ही ब्रह्म हूँ। हमें क्या लगता है हम शरीर है, छोटा सा मन है, बुद्धि है। हम ये नहीं है, हम वो शुद्ध चैतन्य आत्म स्वरूप है, जो कि वही परम ब्रह्म भी वही है और हमारे अंदर भी वो चैतन्य स्वरूप में शुद्ध रूप में वो वही मौजूद है। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आत्मा ही परम ब्रह्म है। तो उसी के आगे आता है तत्वमसि।
तो ये भी उसी का अगला पार्ट है। जब हम ये समझ जाते हैं कि मैं ही ब्रह्म हूं, तब हम दूसरों को समझ पाते हैं कि ये भी वही है। तो जब ये भी वही है, सब लोग वही हैं, तो क्या समझ में आया कि आत्मा ही परम ब्रह्म है। क्योंकि वही आत्मा तो मेरे अंदर है, वही आपके अंदर है, वही सबके अंदर है। तो अगर वही चेतना स्वरूप, शुद्ध स्वरूप सबके अंदर है, तो वही परम ब्रह्म है। इसको हम समुद्र के एग्जाम्पल से समझ चुके हैं पहले, कि समुद्र का पानी है, उसको मान लो मैं एक ग्लास में ले लूं और उसकी जांच करूं, तो सारे गुण उसमें, वही पानी के सारे गुण होंगे। उतना ही खारा होगा, उतना ही उतना ही उसका कलर नीला होगा, या जैसा भी समुद्र का रंग है वैसा होगा। उसमें कितना कैल्शियम है, कितना कौन सा पदार्थ है, मिनरल है, सब सेम होंगे। तो हमारे अंदर भी वो ईश्वर के सारे गुण मौजूद हैं। हम वही हैं, उसी के रूप में, उसी की छवि में बने हैं हम। तो अगर हम उसी की छवि में बने हैं, इसका मतलब क्या हुआ? पहला चीज प्रूव हो जाती है कि आत्मा ही परम ब्रह्म है। अब दूसरा है जीव ही देव है। तो जीव ही देव, अभी ये हो सकता है आपने नोट कर लिए होंगे, मैं ठीक है। तो हम आगे बढ़ेंगे। दूसरा क्या बता रहे हैं यहाँ पे पितामह, कि जीव ही देव है। तो जीव ही देव है में क्या समझ में आया आपको? अब आप कहोगे कि ये जीव कौन है? तो इसके लिए हमें ये समझना जरूरी है कि आदि शंकराचार्य ने कहा था ये कि जीव ही देव है, माने जीव ही सनातन है। माने जीव ही सनातन है का क्या मतलब हुआ यहाँ पे? कि हम इसको फिर से, मैं अपनी तरह से आपको समझाने का प्रयास करती हूँ, कि यहाँ पे पत्री सर ये कहना चाह रहे हैं कि जब वो शुद्ध चैतन्य आत्म स्वरूप हमारे अंदर यहाँ पे प्रवेश करता है, तब क्या होता है? क्योंकि यहाँ माया की लेयर है, और हम हर जन्म में कुछ अपने अंदर वृत्तियां, कुछ नहीं है, लोभ मोह माया ये सब में घिर जाते हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं? जैसे ही वो हमारे अंदर प्रवेश होता है वो चेतना, तो क्या होता है? उसको कुटस्थ बोलते हैं। कुटस्थ माने क्या होता है? कुटस्थ आत्मा होता है कि जो माया में घिरी हुई है। माया में घिरी हुई है ना वो आत्मा। वो ऊपर तो, वहां तो शुद्ध चैतन्य स्वरूप थी, लेकिन जैसे ही मैंने जन्म लिया और वो आत्मा ने प्रवेश किया, शुद्ध चेतना थी जो, जब यहाँ आई तो यहाँ क्योंकि माया की लेयर है, और यहाँ पे हमारे जो वृत्तियां, चित्त की वृत्तियां हैं, एक तरह से उस धूल ने उसको ढक दिया, एक जाला जैसा उसके ऊपर गया। उसको क्या बोलते हैं? कुटस्थ आत्मा। तो जब वो प्रवेश करती है तब वो क्या कहलाती है? जीव। जीव के साथ जब वो आत्मा एक होती है, तो वो क्या हो जाती है? जीवात्मा बन जाती है। अब वो जीवात्मा क्या हो रही है? अपने शुद्ध स्वरूप को भूल गई। अब वो जीवात्मा क्या कर रही है? यहाँ जो भी माया बिखरी पड़ी है, इसमें जीने लगती है वो, और उसको वो जो शुद्ध रूप था वो भूल जाता है। तब क्या होता है? उस जीवात्मा को भ्रमों में रहने रहती है, वो माया से गिर जाती है, उसमें सारी चित्त की वृत्तियां उसके ऊपर हावी होने लगती हैं। और वो जो जीवात्मा है वो कैसे उस चलती है? वो प्राणों के द्वारा बंधी रहती है। जीव और आत्मा किससे बंधा रहता है? प्राण से। और वो प्राण क्या होता है? श्वास के द्वारा बंधा रहता है हमारा। आपने देखा है, जैसे ही हम बोलते हैं कि जीव, जैसे ही हमारा श्वास छूटेगी, छूटती है, वैसे ही जो जीव है वो अंदर से वो चला जाता है हमारे अंदर से। आप तो, अब आप ये बात को समझ पाए होंगे कि जीव क्या है, आत्मा क्या है, परम चेतना क्या है, मूल चेतना क्या है ना? तो जब जीव ही देव है, क्यों कहा शंकराचार्य जी ने कि वो जो जीव है, हमारे अंदर जो जीवात्मा है, जीव है, वही देवता स्वरूप, माने देव है वो। उसको आप ये मत सोचो कि वो निम्न है। क्यों निम्न नहीं है? क्योंकि वो भूल जरूर गया है, पर उसका जो शुद्ध रूप है वो देव स्वरूप है, माने उसमें कहीं भी कोई आ, धूल या मिट्टी की संभावना नहीं है उसके ऊपर। जैसे ही हम चित्त की वृत्तियां, काम क्रोध मद लोभ, ये सबको जैसे जैसे हटाते जाते हैं, तब क्या होता है? वो अंदर से वो शुद्ध रूप निकल के आता है। तो उस जीव को देव कहा है। क्यों? क्योंकि वो हमारे
अगले उसमें आएगा कि देह ही देवालय है। जीव ही देव कैसे, क्यों कहा है जीव को देव? और उसके लिए ये भी कह सकते हैं हम, जैसे बोलते हैं ना, हम क्या करते हैं, गंगा स्नान करेंगे, मंदिर मस्जिद यहाँ वहाँ दौड़, गुरुद्वारा चर्च में दौड़ते रहते हैं। तो यहाँ ये भी बताया जाता है, शंकराचार्य जी क्या बोल रहे हैं कि वो कबीर ने भी कहा है, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही, है ना। तो उसको क्या होता है, कस्तूरी जैसे उसके अंदर ही बसी होती है, लेकिन वो कहाँ ढूंढता रहता है, बाहर ढूंढता रहता है। उसको पता ही नहीं लगता कि मेरे अंदर ही सब कुछ है। तो उसको कहाँ ढूंढना है, हमें अपने अंदर ढूंढना है। तो वो जो जीव के अंदर ही है, वो जो देवता स्वरूप। आप भगवान हो क्यों बोल रहे हैं पत्री सर? क्योंकि आप जीव हो, आप ही देवता हो, आप ही देव हो, आप ही भगवान हो। तो उस भगवत स्वरूप को पहचानने की देर है बस। हम ही देवता हैं, हम ही भगवान हैं। ठीक है, यहाँ पे ये बताया जा रहा है। तीसरा है देह ही देवालय है। हम स्वयं भगवान हैं, और जो इस देह के मंदिर में वास करता है, तो मंदिर में भी भगवान है, मंदिर जाने वाला भी भगवान है, सब कुछ भगवान है। तो यहाँ क्या बताया जा रहा है कि हम इस देह में जब वास कर रहे हैं, तो ये देह ही देवालय है। देवालय माने मंदिर है। आपने देखा हम मंदिर को कैसे साफ करते हैं? मंदिर को क्या हम गंदा रखते हैं? नहीं। मंदिर में हम क्या करते हैं, पहले एक मंदिर बनाते हैं, फिर उसकी सफाई करते हैं, फिर उसके गर्भगृह में देव की स्थापना करते हैं, कुछ एक मूर्ति की, जिसको हम भगवान बोलते हैं, उनकी स्थापना करते हैं। फिर क्या करते हैं, हम बहुत सारे पंडितों को बुलाते हैं। फिर वो पंडित क्या करते हैं, प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, दिन भर वो मंत्र उच्चारण करते हैं। तो वो प्राणों की प्रतिष्ठा उस मंदिर के उस गर्भगृह में, उस मूर्ति में करने की विचार रखते हैं। तो हम ये सब करते हैं, ठीक है। पर यहाँ क्या बताया जा रहा है आपको, कि ये जो देह रूपी मंदिर है आपका, देवालय है जो, इसके अंदर जो स्थापना हुई, आपके अंदर किसकी स्थापना हुई? ये जो आत्मा का प्रवेश हुआ, जो जो शुद्ध चैतन्य का जो प्रवेश हुआ आपके अंदर, उसको, उसकी स्थापना किसने की? क्या पंडितों ने की, क्या आपने की, या आपकी माँ या पिता ने की? किसी ने नहीं की। किसने की? उस ईश्वर, उस मूल चेतना ने, उस ब्रह्म, परम ब्रह्म ने कर दी वो स्थापना आपके अंदर। ठीक है। तो उस प्राण प्रतिष्ठा को जो मंदिर में एक सिंबॉलिक रूप में करते हैं हम, वो सच में रियल रूप में आपके इस देह के देवालय में वो प्राण प्रतिष्ठा की गई है। उन प्राणों को प्रतिष्ठित किया गया है। तो आप अपने इस जो शरीर है, इसको कम मत समझो। यहाँ ये बताया जा रहा है, जैसे मंदिर को साफ सफाई करते हैं, उसमें फूल चढ़ाते हैं, ऐसे ही हमको इस शरीर को स्वच्छ साफ रखना है। स्वच्छ स्वच्छ साफ रखने से मतलब ये नहीं है कि नहाओ 2 बार। यहाँ क्या बोला जा रहा है कि आप इस शरीर में जो भोजन डाल रहे हो, वो शुद्ध सात्विक भोजन डालो। मांसाहार मत डालो, मछलियां और बकरी मुर्गे ये सब मत मार मार के डालो। क्योंकि ये देवालय है, ये मंदिर है आपका। इस मंदिर को गंदा मत करो। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि आप वही भोजन करो जिसके लिए ये देवालय बनाया गया है। शरीर जो बना है वो शाकाहार के लिए बना है। उसको शुद्ध रखो आप। उसमें अच्छे विचार लाओ, अच्छी भावनाएं लाओ, सबके लोक कल्याण के बारे में विचार करो। तब क्या होगा, ये मंदिर साफ रहेगा। इसमें देह में देवालय बन जाएगा। ये खाली मंदिर जो है, एक देवालय जैसा बन जाएगी आपकी, सिर्फ देह नहीं रहेगी ये। अभी क्या हो रहा है, हम फिजिकल बॉडी में, मुझे ये हो गया, डायबिटीज हो गई, मुझे कैंसर हो गया, फलाना हो गया, हम यही रोते रहते हैं। पर वो क्यों हो रहा है? गलत गलत सामान हम उसमें डाल रहे हैं, भोजन गलत डाल रहे हैं उसमें, हम गलत सोच रहे हैं दूसरों के लिए। हम राग लोग मोह में फंसे हुए हैं, बंधे हुए हैं। वो सब चीजें क्या करती हैं, हमारे अंदर ब्लॉकेज उत्पन्न कर देती हैं। जब वो ब्लॉकेज हो जाता है तो क्या होता है, वो देवालय नहीं रह जाता। हम उसको क्या करते हैं, एक खंडहर जैसा बना देते हैं। वहां कोई देव नहीं रह पाता। क्या होता है फिर, वो जो देव है ना, जो जीवात्मा है, वो निकल के चली जाती है। तो अगर हमें सही जीवन जीना है,
तो हमको अपनी देह का सम्मान करना चाहिए। पत्ता ही पेड़ है, यह जानना ही ब्रह्म ज्ञान है। यदि जैसे कि यहाँ बताया जा रहा है, पेड़ के पत्ते समझते हैं कि हम अलग अलग हैं, पत्ते अलग दिखाई देते हैं पर पेड़ एक ही है। वैसे ही हम सब शरीर मन बुद्धि से अलग हैं, पर आत्मा तो सबकी एक ही है। पत्ता ही पेड़ है, अगर ये जान लिया तो यही ब्रह्म ज्ञान है। यदि आप खुद को पत्ते की तरह देखते हैं तो आप शरीर हो, यदि पेड़ की तरह आप देखते हो तो आप ब्रह्म हो। कितना सुंदर बताया हमको, ठीक है ना। अब अगला है, समय ही साधना है। तो समय साधना कैसे है? समय रहते ही हमें साधना करनी चाहिए। हम क्या करते हैं, जब वो वृद्ध अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं, जब हमारा शरीर बैठने की स्थिति में नहीं रहता, तब पहले तो हम भोगों में लगे रहते हैं। क्या मिल जाए हमको, पैसा मिल जाए, स्त्री मिल जाए, ये सुख वो सुख। पर क्या होता है, जब उम्र हो जाती है तब हम बैठने की स्थिति में नहीं रहते, साधना करने की स्थिति ही नहीं बचती हमारी। तब क्या होगा, तब समय निकल गया आपके हाथ से, तब आप कुछ भी नहीं पा पाते हो। तो यहाँ क्या बताया जा रहा है कि समय रहते ही हमें साधना करनी है। जितना ज्यादा समय हम साधना करते हैं, ध्यान करते हैं, उतनी ही क्या होता है, यहाँ पे क्या बताया, समय ही साधना है। माने जितना ज्यादा समय हम ध्यान करते हैं उतनी ज्यादा साधना होती है। तो यहाँ पे एक बात और बता रहे हैं यहाँ पे पत्री सर, कि 1965 में त्यागराज संगीत उत्सव हुआ था। तो उसमें मैं स्वयं सेवी बना और मशहूर वायलिन वादक MS गोपाल कृष्ण को सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर लेने गया। मैंने उन्हें कहा कि आपके हाथों में तो जादू है, आप कितना अच्छा बजाते हैं। उन्होंने कहा, मैं प्रतिदिन 6 घंटे साधना करता हूँ। जितना साधना करते हैं उतना ही हम निपुण हो जाते हैं। तो कितना साधारण सी बात है, आप 1 घंटे करोगे तो आपको अलग, आपकी साधना उतनी होगी। आप 6 घंटे अगर ध्यान करते हो तो आपकी साधना उतनी ही ज्यादा हो जाएगी। तो क्या बताया, समय ही साधना है। अगर 6 घंटे में ध्यान कर रही हूँ तो मेरी साधना कैसी होगी, उत्तम होगी। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे हमें जानने की जरूरत है कि सबके पास 24 घंटे होते हैं। हमें अपना जो समय है उसको व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। जब समय मिले तब ध्यान साधना करें, अच्छी किताबें पढ़ें, सज्जन सांगत्य करें, ताकि वो आपकी साधना बन जाए। वो समय जो है व्यर्थ ना हो, वो साधना में कन्वर्टेड हो जाए। ठीक है, फिर अगला है, सहन ही प्रगति है। तो क्या होता है, आपने जाना होगा, जो जो भी लोग नए ध्यान में आए हैं, जब हम ध्यान करते हैं तो क्या होता है, हमारे नाड़ी मंडल शुद्ध होता है। हमारे ब्रह्मरंध्र से क्या होता है, कॉस्मिक एनर्जी हमारे अंदर उतरना शुरू करती है, जैसे ही हम विचार शून्य होते हैं। विचार शून्य कब होते हैं, जब हम श्वास पे ध्यान देते हैं। तो श्वासों पे जब ध्यान रख के हम बैठ जाते हैं, तब क्या होता है, धीरे धीरे हम, हमारे अंदर वो विश्व चेतना, वो ब्रह्मांड की ऊर्जा उतरने लगती है। तब क्या होता है, नाड़ी मंडल शुद्ध होता है। तो जैसे पाइप में कचरा फंसा रहता है तो पानी जाएगा तो कुछ दर्द होगा ना वहां पे, पानी कुछ अड़ेगा। ऐसे ही जब ऊर्जा उतरती है तो हमारे घुटनों में या जहां भी हमें तकलीफ है, ब्लॉकेज है, वहां दर्द महसूस होता है। तो क्या करना है हमको, उस समय पे ध्यान से बाहर नहीं आना है, उस दर्द को सहन करना है। जितना ज्यादा सहन शक्ति होगी आपकी, उतना आपकी नाड़ी मंडल जल्दी शुद्ध हो जाएगा और आपकी प्रगति हो जाएगी। अगर मैं 1 घंटा ध्यान कर रही हूँ और मेरे पैरों में दर्द शुरू हो गया, तो मैं अगर हट जाती हूँ ध्यान से, क्या मेरी प्रगति होगी? नहीं। अगर मैं ये दृढ़ संकल्प करके बैठ जाती हूँ कि आज मुझे 2 घंटे बैठना ही है, जो भी दर्द होगा मैं उसे सहन कर लूंगी, तो क्या होगा, 2 दिन बाद 3 दिन बाद आपकी नाड़ी मंडल वहां से शुद्ध होगा पूरा। और फिर आप जब बैठोगे तो आपको दर्द नहीं होगा, तो आप 6 घंटे भी बैठ सकते हो। तो यहाँ पे हमको ये बताया जा रहा है, पतंजलि बुद्ध और जीसस बनने के लिए हमें अनंत सहन शक्ति चाहिए। हम ऐसे फ्री में नहीं बन जाएंगे, सिर्फ बोलने से बुद्ध नहीं बन सकते हम। क्या करना होगा, हमें सहन शक्ति को बढ़ाना होगा, साधना बढ़ानी होगी। ठीक है ना। अगला है, अनुभव ही ज्ञान है। हम क्या सोचते हैं, हमने वो पढ़ ली बाइबल, हमने गीता पढ़ ली, रामायण पढ़ी है मैंने, ये से मैंने वेद पढ़े हैं, तो मेरा मैं बहुत ज्ञानी हूँ।
ऐसा नहीं है। यहाँ पे पत्री सर बता रहे हैं कि अनुभव ही ज्ञान है। अनुभव ज्ञान कैसे है? साधना करते करते हमें बहुत सारे अनुभव होते हैं। तो यहाँ किसी के मन में ये क्वेश्चन उठेगा कि हमको फिर पढ़ने के लिए क्यों कह रहे हैं, है ना? तो इसका आंसर ये है कि जब हम ध्यान में आते हैं, हमें ज्ञान भी नहीं होता, ध्यान भी नहीं होता हमारे जीवन में, तब हम क्या करें? ध्यान करें। जब ध्यान करते हैं तो हमारे पास वो शक्ति आ जाती है जिससे हम बड़े बड़े ग्रेट मास्टर्स की बुक्स को समझ सकते हैं। हमारी चेतना जैसे जैसे बढ़ती है तब हम उन वर्ड्स को पहचान पाते हैं कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, वरना हम गलत अर्थ निकाल लेते हैं। तो धीरे धीरे वो बुक पढ़ते हुए, साधना करते हुए क्या होता है, हम उस स्थिति में पहुंचते हैं जब हमें अनुभव होने लगते हैं। ठीक है? अब अनुभव में कोई ये नहीं कह रही हूं मैं कि आपको शिव जी दिखने लगे, आपने एस्ट्रल ट्रेवल किया, थर्ड आई खुल गई, ये नहीं कह रही मैं। यहाँ पे मैं और पत्री सर भी ये नहीं कह रहे हैं कि यहाँ पे आपका अनुभव वो है। अनुभव होते हैं, उनको भी आप अपनी डायरी में नोट करें। लेकिन आपको कैसा अनुभव होता है? आपको ये अनुभव होता है कि अरे मैं शरीर नहीं हूँ। जब मैं ध्यान में बैठी तो मेरा शरीर कहीं खो गया, मैं कहीं और ही हल्की होके मुझे ऐसा लगा मैं ये शरीर से कुछ और भी हूँ। तो वो क्या अनुभव हो गया आपको? आपके शक्ति केंद्र जागृत होने लगे, उनमें ऊर्जा का संचार होने लगा। शक्ति केंद्र माने आपके चक्र, है ना? 7 चक्र है ना, जो वो जागृत होने लगे। तो हमारा अनुभव ही हमारा वास्तविक ज्ञान है। अगर मैं ध्यान में नहीं बैठूं, बहुत सारी बुक पढ़ के अपने को ज्ञानी सोच रही हूँ, तो मैं मूर्ख हूँ। ठीक है ना? तो अपना अनुभव तब आता है जब आप ध्यान करते हो, साधना करते हो। तब वो वास्तविक ज्ञान कहाँ से आता है? अंतर ज्ञान अंदर से प्रकट होने लगता है आपके अंदर। तब वो अनुभव कि मैं आत्मा हूँ, वो अनुभव जब आता है, वो ही ज्ञान बन जाता है। कैसे ज्ञान बन जाता है, थोड़ा और बताती हूँ मैं आपको। कि अनुभव जब आया आपको कि मैं आत्मा हूं, तब आपको महसूस हुआ कि मैं परेशान क्यों हो रही हूं, तो आपका जीवन क्या हुआ? दुखों से दूर हो गया, दुख रहित हो गया। फिर आपने दूसरे को देखा, उसमें भी आपको लगा अरे ये भी तो आत्मा है, जैसे मैं हूं वही ये भी है। तो फिर आपको ये फीलिंग आई कि हम सब तो बराबर है। तो आपका दूसरों के प्रति व्यवहार बदल गया। ठीक है? तो अनुभव ही हमारा ज्ञान बनता जा रहा है। तब हम एक एक सीढ़ी चढ़ते जा रहे हैं ज्ञान में, हमारा ज्ञान विकसित हो रहा है। तब आप ध्यान करते हो, तब आपको पता लगता है अरे मेरे अंदर इतना गुस्सा भरा है, मेरे अंदर लालच कितना है, मैं कितना लालची हूँ। फिर आपको पता लगता है कि अरे मैं तो इससे जेलसी फील कर रही हूँ दूसरे से, है ना? तो ये सब अनुभव कब होता है आपको? जब आप ध्यान करते हो। तब वो ध्यान का वो जो अनुभव है वही ज्ञान बन जाता है। फिर आप बोलते हो नहीं नहीं, मुझे अहंकार नहीं चाहिए, मुझे ये जेलसी, ये सब नहीं चाहिए, ये कचरा मुझे निकालना है अपने अंदर से। तब आप उस कचरे को बाहर निकालते हो। ये ही है अनुभव, ही ज्ञान है। यहाँ अनुभव थर्ड आई एक्सपीरियंस या एस्ट्रल ट्रेवल की बात नहीं हो रही है। ठीक है ना? यहाँ पे ये बात हो रही है कि आपके अंदर कितना कचरा भरा पड़ा है, उसे फेंको बाहर। कितने डर हमने पाल के रखे हैं, उनको भगाओ दूर। तब आप उस अनुभव, तभी वो अनुभव जो है आपके लिए ज्ञान हो जाएगा, है ना? फिर आगे बढ़ेंगे हम। दान ही धर्म है, दान ही धर्म है में क्या बता रहे हैं पत्री सर? वस्त्र दान, अन्न दान, भूदान, गोदान, कितने सारे दान है ना? आदि में सर्वोत्तम क्या है? ज्ञान का दान देना। पर ज्ञान का दान हम कब देंगे? जब आपके पास खुद ज्ञान होगा तभी तो दान दोगे। जो चीज आपके पास है ही नहीं, उसे कैसे दान में दोगे आप? है ना? तो जिसके पास शाश्वत ज्ञान है वही ज्ञान दान कर सकता है। ज्ञान दान ही उत्तम दान है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम ये सब दान न करें या ये मना कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं हमारी शक्ति स्थिति जैसे जैसे बदलती जाती है, हम सही ज्ञान को समझते हैं। और जब हमारे पास वो शाश्वत ज्ञान आता है, वो कैसे आता है? ध्यान करने से आता है, अनुभव से आता है वो ज्ञान। तो जब वो ज्ञान आपके पास आ जाए, शाश्वत ज्ञान, तब आप उसको दान कर सकते हो, किसी दूसरे को दे सकते हो। जैसे कि अभी इस समय पत्री सर इस किताब के माध्यम से हमें दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास शाश्वत ज्ञान था।
ज्ञान है। तो वो ज्ञान शाश्वत है, वो आज हम इससे शेयर कर पा रहे हैं ना, हम इस बुक को पढ़ के हम जान पा रहे हैं। तो ज्ञान दान ही उत्तम दान है। हमें पत्री सर ने उत्तम दान दिया है और हमें भी यही करना है। हमें भी उस शाश्वत ज्ञान को जानना है और दूसरों को देना है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। धर्म ही पुण्य है। धर्म ही पुण्य है का क्या मतलब हुआ कि हम प्रतिदिन धर्म के अनुसार आचरण करना ही पुण्य है। अब धर्म की क्या डेफिनेशन है, ये बड़ा एक बहुत बड़ा वास्ट सब्जेक्ट है, मैं फिर भी शॉर्ट में बताती हूँ आपको। यहाँ पितामह ने सिर्फ इतना ही लिखा है कि प्रतिदिन धर्म के अनुसार आचरण करना ही पुण्य है। धर्म यानी उचित अनुचित का ज्ञान। यह ज्ञान ध्यान से आता है। ठीक है, पर इसको हम थोड़ा डिटेल में और जानेंगे। तो क्या है धर्म ही पुण्य है का क्या मतलब हुआ। अब कोई ये ना सोचे कि मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं सिख हूँ, तो मेरा धर्म ही सब कुछ है, पुण्य है। नहीं, ये रिलीजन की बात नहीं हो रही है, यहाँ धर्म की बात हो रही है। तो आपका धर्म क्या है, धर्म की भी बहुत बड़ी डेफिनेशन है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। पर शॉर्ट में अगर हम समझे तो आपका धर्म हमेशा बदलता रहता है। सत्य एक है पर धर्म बदलता है। धर्म कैसे बदलता है, आप बच्चे थे तो आपका कुछ और धर्म था, आप बड़े हुए, यंग हुए, तो अब आपका धर्म अलग हो गया। आप वृद्ध हुए, प्रौढ़ हुए, तो आपका धर्म बदल गया। आपका समाज के लिए अलग धर्म है, देश के लिए अलग धर्म है, स्वयं के लिए अलग धर्म है ना, दूसरों के लिए अलग धर्म है। तो आपका वो धर्म को जानने की जरूरत है कि आपका किस किस परिस्थिति में आपका क्या धर्म है। हर परिस्थिति में आप अपने अंदर जाओ और सोचो कि यहाँ इस परिस्थिति में मेरा धर्म क्या कहता है। अगर मैं माँ हूं तो मेरा धर्म क्या कहता है, मुझे अपने बच्चे की प्राणों की रक्षा करनी है, उसका पालन पोषण करना है, ये माँ का धर्म है। ऐसे ही आपका स्वधर्म क्या है। स्वधर्म ये है कि अगर मुझे ये जीवन मिला है, ये सांस मिली है, तो मैं इस सांसों पे ध्यान करूं और ज्ञान को प्राप्त करूं और अपने आप को मैं आत्मा हूं ये समझूं, ये अनुभव करूं। ये आपका स्वधर्म है। पर धर्म बता चुके हैं हम पिछले चैप्टर्स में। पर धर्म क्या है, अहिंसा के साथ रहना। तो यहाँ धर्म की डेफिनेशन ये है, इसको समझना जरूरी है। आगे बढ़ेंगे। श्वास ही गुरु है। यहाँ यहाँ पे पत्री सर क्या कह रहे हैं, श्वास अर्थात प्रकृति। श्वास विश्वमय प्राण शक्ति का स्रोत है। हमारी जो श्वास है ये क्या है, जो विश्वमय प्राण शक्ति ब्रह्मांडीय ऊर्जा है उसका स्रोत है ये। श्वास शक्ति आदि शक्ति से जोड़ने वाली कड़ी है। श्वास हमको उस आदि शक्ति जिसको हम आदि पराशक्ति कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, उससे जोड़ने की एक कड़ी है, एक चेन है ये। ठीक है, श्वास आ जा रहा है उसके साथ रहें। श्वास ही आपका गुरु है। कोई व्यक्ति आपका गुरु नहीं हो सकता। कैसे, यहाँ पे फिर से समुद्र का एग्जाम्पल दिया है, जो अभी हमने सीखा था कि समुद्र का पानी और बाहर निकाला हुआ पानी एक ही है। या ये पूरा आकाश फैला हुआ है, इसमें मैं अगर एक घड़े को ढक्कन लगा दूं तो वही आकाश का हिस्सा उस घड़े के अंदर है ना। तो यहाँ बता रहे हैं चिदाकाश ही घटाकाश है। चिदाकाश माने जो पूरा फैला हुआ आकाश है, वही घड़े के अंदर का आकाश भी वही है। माने घड़ा किसको बोल रहे हैं यहाँ, हमारे इस देह को। समझ में आया। तो क्या हुआ, यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं पत्री सर कि ये जो पूरा चेतना फैली हुई है, जो शुद्ध चेतना है, वही हमारे शरीर के अंदर कैद हो गई, उस घड़े के अंदर कैद हो गई है। तो विश्व शक्ति का संबंध हमारी श्वासों से है। तो आप किसी गुरु के पीछे ना भागें, यहाँ बताया जा रहा है हमको। आप अपनी श्वासों को अपना गुरु बनाएं। आप कितना ही भटक लो, कितने ही गुरुओं के पास चले जाओ, जब तक आप अपनी सांसों से जुड़ के ध्यान को नहीं अपनाते हो, आपको ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, आपका कल्याण नहीं हो सकता, है ना। तो अगर आप चाहते हो कि जीवन मुक्त हो, आप इसी जीवन में रहते हुए, तो ध्यान करें। फिर कुछ लोग कहते हैं भगवत गीता में लिखा है सर, गर्दन और रीढ़ की हड्डी को एकदम सीधा करके बैठना है। पर यहाँ बता रहे हैं पत्री सर कि सर, गर्दन, रीढ़ की हड्डी को सीधा करके बैठना है, ऐसा नहीं है। सुखासन में बैठे। सुखासन क्या होता है, जहां आप आराम से सुख पूर्वक बैठ सके बहुत देर तक, है ना। अगर आप अकड़ के ऐसे रीढ़ की हड्डी ऐसे करके और अकड़े रहेंगे तो क्या ध्यान लगेगा, आप पूरा शरीर में ही स्थित रहोगे हमेशा।
शरीर के बाहर नहीं जा पाओगे ना आप, शरीर से परे हमको जाना है, मन से, शरीर से, बुद्धि से परे जाना है। ठीक है, तो यहाँ बता रहे हैं कि हमारे मन, वचन और कर्म एक ही दिशा में हो। कैसे? सिर यानी विचार, गर्दन अर्थात वचन, और रीढ़ माने, कितना सुंदर बताया, रीढ़ की हड्डी को बता रहे हैं वो कि कर्म है वो। ठीक है, तो ना, ये तीनों। गीता में एक्चुअली यही बोला गया, लेकिन संस्कृत तो समझ नहीं पाता, तो उन्होंने तो लोग समझ लिया रीड हाँ हाडी सर सुधारना से। गीता में हाँ संस्कृत में ऐसा बोला, मन बुद्धि कर्म वचन से एलंगन। हाँ, सही कह रहे हो आप। सिर यानी विचार, गर्दन यानी वचन, जो हम बोलते हैं वो गर्दन है ना, यहाँ से आता है। सर में विचार चलते हैं, गर्दन में, यहाँ मुंह से हम बोलते हैं, तो वो वचन है। और रीढ़ की हड्डी हमारे कर्म है ना। कर्म, हम रीढ़ की हड्डी को यहाँ वहां दौड़ा दौड़ा के ही तो काम करते रहते हैं। तो ये तीनों क्या होने चाहिए? एक ही दिशा में होने चाहिए। यहाँ ये बताया जा रहा है, माने मन, विचार, वाणी और कर्म एक ही दिशा में होने चाहिए हमारे। ये नहीं हम बोल कुछ रहे हैं, मन में कुछ चल रहा है, काम कुछ कर रहे हैं, दूसरों को ज्ञान कुछ और ही बांट रहे हैं, ऐसा नहीं। सब मन, वचन, कर्म से एक ही दिशा होनी चाहिए हमारी। ठीक है, तो ये बताया जा रहा है यहाँ पे कि प्रार्थना हमेशा दूसरों के लिए और साधना खुद के लिए करें। अगर दूसरों के लिए मांगा तो आपको स्वतः ही मिल जाएगा। मतलब प्रार्थना का हमने पिछले अध्यायों में समझा था ना, पर अर्थना माने दूसरों को के लिए कुछ भी याचना करना, प्रार्थना है ना। और साधना क्या है? खुद के लिए होती है। तो ये ही रहस्य है। क्या रहस्य है? कि हम दूसरों के लिए तो प्रार्थना करें, पर साधना खुद के लिए करें। दूसरों के लिए अगर आप अच्छा अच्छा मांगोगे तो आपको खुद ही अपना अच्छा मिल जाएगा। तो यहाँ बताया जा रहा है कि जब हम ध्यान में शून्य हो जाते हैं तो हम अज्ञातवास में रहते हैं। हमें पता ही नहीं रहता मेरा मेरा पैर कहाँ है, शरीर कहाँ है, मैं क्या हूँ, कौन हूँ, सब भूल जाते हैं। वो तब क्या होता है? ये अनुभव से तभी पता चलता है कि अहम ब्रह्मास्मि, है ना। कहा सुना ज्ञान ब्रह्म ज्ञान नहीं है ना। अनुभव से जो ज्ञान प्राप्त होता है वही ब्रह्म ज्ञान है, ये बता रहे हैं यहाँ पे पत्री सर। तो अब 22 दिसंबर पे आएंगे शायद। आज हमारा ये थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं हम, देखती हूँ मैं। अच्छा अभी टाइम है, ठीक है। 22 दिसंबर को हम अब आगे थोड़ा शॉर्ट में करेंगे, क्योंकि ये हम पहले भी सीख चुके हैं, ये वाले जो सब्जेक्ट हैं। सबको सन्मति दे भगवान। तो क्या बोल रहे हैं? हमेशा मंदिर, मस्जिद, चर्च जाकर भगवान से खुद के लिए कुछ ना कुछ हम मांगते हैं। तो रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। ये प्रार्थना अच्छी है। क्या है ये प्रार्थना अच्छी? क्यों है? क्योंकि इसमें जो है हम ये बोल रहे हैं कि सबको सन्मति दो हे भगवान, है ना। जिसमें स्वयं के लिए नहीं है, सबके लिए हम मांग रहे हैं, तो ये प्रार्थना बहुत अच्छी है। प्रार्थना हमेशा दूसरों के लिए करें, साधना खुद के लिए। जैसे माँ भी बिना मांगे बच्चे को खाना नहीं देती, जब मांगोगे तभी मिलेगा। इसी तरह हमारे अंदर की भूख के लिए भी हमें मांगना पड़ता है। मास्टर्स को सब पता है, फिर भी वो क्या करते हैं? इंतजार करते रहते हैं। यहाँ मास्टर्स किसको कहा गया है? जो असेंडेड मास्टर्स है ना, जो कबीर हैं, गुरु नानक हैं, जीसस हैं, जो भगवानों को हम पूछते हैं, राम कृष्ण, है ना, बुद्ध, महावीर, ये सब कौन है? मास्टर्स हैं। वो इंतजार करते रहते हैं कि हम कब मांगेंगे। हम क्या मांगते हैं? गाड़ी दे दो, बंगला दे दो, ये दे दो, वो दे दो। तो वो सोचते हैं कब ये हमारे बच्चे जागेंगे और हमसे कब मांगेंगे। तो आपको मांगना है उनसे। क्या मांगना है? जब आप आत्मज्ञानी होगे तब क्या मांगोगे आप? अपना कल्याण, सबका कल्याण, लोक कल्याण, ये मांगोगे। तो आपको ध्यान कितना जरूरी है, प्रार्थना भी उतनी ही जरूरी है, पर प्रार्थना हमेशा दूसरों के लिए करनी चाहिए। ठीक है, ये हम अभी पिछली उसमें सुन चुके हैं। जब तक मैं मेरा सोचते रहोगे तब तक आप आध्यात्मिकता में नहीं पहुंच सकते, है ना। मैं ऐसा, तू वैसा, मेरा ये मुझे मिल जाए, है ना। आई मी माई सेल्फ में घिरे रहते हैं ना, जब तक कुछ नहीं होता। मैं और मेरे का बंधन जैसे ही टूटता है, तब क्या होता है? शाश्वत सुख संसार से नहीं, संत बनने से मिलता है। सुख संतान, धन संपदा, परिवार से नहीं मिलता, सत्य से मिलता है। वो जो
क्या होता है, हमें मान लो अच्छी जगह शादी हो गई, थोड़ी दिन खुश होते हैं, फिर रोते हैं। फिर क्या होता है, कुछ मिल गया हमको, बहुत बड़ा बंगला मिल गया, फिर लगता है अरे ये तो छोटा है, और बड़ा चाहिए। तो ये सुख थोड़े दिन रहता है ना। मिठाई मिल गई, थोड़ी सी खाई, ज्यादा खाओगे तो फिर डायबिटीज हो जाती है, फिर दुख आ जाता है। तो क्या है, ये शाश्वत सुख है क्या? नहीं। यहाँ ये बताया जा रहा है कि सत्य जो है उसी से जुड़ने से हमें बुद्धि मिलती है, और वो जो सत्य है शाश्वत, वही आपको सुख दे पाता है। ठीक है। तो मेरे पास लोग यहाँ पत्री सर बता रहे हैं कि मेरे पास लोग आशीर्वाद लेने आते हैं और उन्हें बच्चा, नौकरी, पैसा आदि चाहिए। मैं उनके लिए कोई प्रार्थना नहीं करता। मैं उनके लिए उस समय भगवान इनको सन्मति दो ऐसा प्रार्थना करता हूँ। प्रार्थना करने के लिए मंदिर मस्जिद की जरूरत नहीं, आप जहाँ हो वहीं बैठ के प्रार्थना कर सकते हो। बाइबल में कहा गया है मांगो और मिलेगा। दरवाजा खटखटाओगे तो खुलेगा, आप दरवाजा ही नहीं खटखटाओगे तो कौन खोलेगा? जो मन में है उसे व्यक्त करना ही प्रार्थना है। आप जो मांगोगे सृष्टि आपको देगी, पर ये आपके ऊपर निर्भर है कि आप क्या मांगते हो, है ना। जितनी आपकी चेतना होगी, है ना, उतना ही मांगोगे ना। यहाँ ये कहना चाह रहे पत्री सर, हमारी चेतना का विकास होगा तब तो हम कुछ अच्छा मांगेंगे। एक आदमी ने बहुत तपस्या की, ठीक है। अब क्या हुआ, भगवान शिव प्रकट हुए। उनने कहा बोलो बच्चे क्या चाहिए तुम्हें। तो उसने कहा मेरा पड़ोसी बहुत खराब है, उसकी दोनों आंखें चली जाएं। जब हम अज्ञानी होते हैं तो हम ऐसा मांगते हैं, जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी, ऐसा बोला उस आदमी ने। शिव जी ने कहा तथास्तु। ठीक है। अब क्या हुआ, पड़ोसी की दोनों आंखें चली गईं। फिर क्या हुआ, कर्म देवता सब जानते हैं। वो जानते हैं कि आप जो मांग रहे हो उससे मुसीबत में आप फंस जाओगे। जो जो भी तप करता है वो अपनी शक्ति को बढ़ाकर जो मांगता है उसे वो मिल जाता है। तो क्या होता है, जब मरने के बाद आप उच्च लोकों में जाते हो तब उसको, जिसने ये बोला था कि पड़ोसी की दोनों आंखें फूट जाएं, वो जब ऊपर जाएगा तब क्या होता है, उसको अपनी गलती का एहसास होता है कि अरे ये क्या किया मैंने। लेकिन जो ध्यानी है वो ऊपर जाएगा, जब वो क्या मांगेगा, सबका कल्याण हो, सब शाकाहारी बने, सब ध्यानी बने। तब क्या होगा, ऊपर उच्च लोकों में जाएंगे तो हमें गलती का एहसास होगा क्या? नहीं होगा। तब हमें पता था, हमने सही चीज मांगी है। ठीक है। तो आज हमको पता लग गया हमें क्या मांगना है ना। उच्च लोकों के जाने के बाद जो भी इस जन्म में किया है वो सब हमें आकाशिक रिकॉर्ड में दिखता है। ठीक है। कोई भी मास्टर हमारा वहां ऐसा नहीं है, कोई चित्रगुप्त आपकी डायरी लेके बैठा है ना। तो वहां पे क्या होता है, आकाशिक रिकॉर्ड में हम स्वयं ही अपना रिकॉर्ड देखते हैं जाके कि भाई बताओ फिर कैसा किया मैंने। यहाँ पे परीक्षा भी हम देते हैं और रिजल्ट भी हम बनाते हैं अपना। हम ही निर्णायक होते हैं। धरती पर हम दूसरों को जो दर्द देते हैं वो सब हमें खुद सहना पड़ता है। तब हमें पता चलता है हमने कितनी तकलीफ दी। मुर्गा, बकरा, मछली काटने पर वो जितना तड़पता है वो सारी तड़प महसूस करते हैं हम, है ना। अगले जन्म में क्या होगा, हमें भी ऐसे काटा जाएगा मछली की तरह। तब क्या होगा, हमें वो दर्द महसूस होगा कि उस मछली को कैसा दर्द हुआ था। तो हमारा फिर वो कंप्लीट हो जाएगा कर्मा। ठीक है। तो धरती पर हम दूसरों को जितना कष्ट देते हैं, उच्च लोकों में जाकर हम वहां वो सब कष्ट महसूस करते हैं कि अरे ये क्या किया मैंने। तब हमें अपनी गलती का एहसास होता है। ठीक है। आकर्षिक रिकॉर्ड हॉल से बाहर आकर हम मास्टर से अपनी गलती सुधारने की मौका मांगते हैं। लेकिन धरती पर जन्म लेने के लिए अनुकूल परिस्थितियां, माता पिता और गर्भ का चुनाव करना पड़ता है। तो वो चुनाव कौन करता है, हमारे साथ हमें हमें मास्टर्स हेल्प करते हैं वो चुनने में, पर चुनते हम ही हैं। माने वहां पे कोई आपको जबरदस्ती कुछ भी नहीं दे रहा है। हमारे साथ मास्टर बैठते हैं, लेकिन वो चुनाव हमारा और मास्टर्स की हेल्प से होता है। जन्म लेने के लिए हमें कुछ समय इंतजार करना पड़ता है। हम खुद को तैयार करते हैं कि पिछली बार जो गलतियां हुई थी इस बार मैं अवश्य उसको सुधारूंगा, ऐसा बोलते हैं हम। खुद को और दूसरों को भी तकलीफ नहीं दूंगा, ऐसा वहां प्रॉमिस करते हैं हम। फिर मेरी वजह से जो जो दूसरों को कष्ट हुआ, अब मैं वो कष्ट को भोगूंगा। जो मैंने मछली, बकरे, मुर्गे ये सब काटे थे, उनको कितना कष्ट हुआ था, अब मैं इस बार वो कष्ट खुद झेलूंगा, कट के,
है ना, हमको भी कोई ऐसे चाकू से काटेगा इस बार, तब क्या होगा, हमें वो एहसास हो जाएगा। ठीक है, तो हम ऐसा ऐसा संकल्प लेके एक ऐसी जगह जन्म लेते हैं जहां हमें ऐसे काटा जाए, जैसे हमने बकरी को काटा था। तो अब क्या होता है, फिर मेरी वजह से, हाँ, मैं भी वही कष्ट भोगूंगा। फिर धरती पर आकर वो तपस्या करता है और भगवान के प्रकट होने पर कहता है सबको सन्मति दे भगवान। ठीक है ना, वो अनुभव करता है, फिर ऊपर जाता है, फिर दूसरा अनुभव करता है, फिर होते होते वो उस स्थिति में आता है जब बोलता है भगवान सबको बुद्धि दो, है ना। वो ऐसे मांगता है, सबके कल्याण के लिए सोचने लगता है। तो जब सबका कल्याण सोचोगे तो उसका फल आपको भी मिलेगा, है ना। जब हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, तो मास्टर्स आपकी मदद के लिए तैयार खड़े रहते हैं। वो बोलते हैं कि अरे तुम्हारे बीमारी आ गई, कोई बात नहीं, मैं ठीक कर दूंगा, तुम लोक कल्याण का काम करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ठीक है, तो ये था मास्टर्स 22 दिसंबर। अब हम आते हैं 23 दिसंबर के ज्ञान पर। 23 दिसंबर को पत्री सर क्या बता रहे हैं, आध्यात्मिक शास्त्र के 6 मूलभूत सिद्धांत। क्या है 6 मूलभूत सिद्धांत? पहला है आत्म सिद्धांत, दूसरा है जन्म व पुनर्जन्म सिद्धांत, जिसको लिखना हो वो लिख सकते हैं। पहला आत्म सिद्धांत, दूसरा जन्म और पुनर्जन्म का सिद्धांत, तीसरा कर्म और कर्म फल का सिद्धांत जो अभी हमने जाना, चौथा है पुरोगमन का सिद्धांत, पांचवा है योग सिद्धांत, और छठा है अनेकानेक सिद्धांत। तो शुरू करेंगे हम। आत्म सिद्धांत क्या है? आत्म सिद्धांत ये है कि हम मूल चैतन्य स्वरूप हैं, हम आत्म पदार्थ हैं, शरीर पदार्थ नहीं है हम। मैं शरीर नहीं, आत्मा हूं। ये अभी हमने काफी बात की है इस बारे में, तो मैं शॉर्ट में बताऊंगी। जब तक हम यहाँ अनुभव नहीं करेंगे जिंदगी में कल्याण नहीं होगा। जिंदगी में कल्याण चाहिए तो आत्मा को परमात्मा का अनुभव होना ही है, तभी आपको वो आत्म सिद्धांत पूर्ण होता है। जन्म व पुनर्जन्म सिद्धांत क्या है? जब आत्मा पहली बार शरीर धारण करके धरती पर जन्म लेती है, तब जन्म सिद्धांत शुरू हो जाता है। पर आत्मा धरती पर क्रमागत उन्नति माने बार बार, इस बार ये सीखा, अगली बार दूसरी चीज, बार बार कुछ कर्म करती है, फिर उसको सुधारती है, फिर करती है, ऐसे करते करते जन्म लेती है। तो उसको हम कहते हैं बार बार जन्म लेना या पुनर्जन्म, है ना। तो ये जन्म और पुनर्जन्म का सिद्धांत है। तीसरा कर्म और कर्म फल सिद्धांत। तो यहाँ बताया जा रहा है कि खुली छूट है, जो मर्जी है करो, आपकी फ्री विल है, पर जैसा करोगे वैसा ही फल मिलेगा आपको, है ना। तो ये अभी अपन ने जान लिया बहुत सारा कर्म वाला, कि कैसे दुख देते हैं तो हमें फिर से दुख भोगना पड़ता है। तो जिसने कर्म सिद्धांत को जाना वही कौन है? ज्ञानी है। यहाँ पे पितामह ये बता रहे हैं। अब है सॉरी पुरोगमन सिद्धांत। पुरोगमन सिद्धांत क्या होता है? कुछ आत्माएं धरती पर जन्म नहीं लेती, लेकिन फिर वह भी क्रमागत प्रगति करती रहती हैं। कैसे? आत्मा की प्रगति में कभी भी पीछे जाना नहीं होता। मतलब हर आत्मा कुछ ना कुछ, भले ही वो ध्यान कर रही है या नहीं कर रही है, वो कुछ ना कुछ अपनी परिस्थितियों से सीख सीख के आगे ही बढ़ती है, कभी पीछे नहीं बढ़ती वो। हर एक अनुभव आत्मा की प्रगति में वृद्धि करता है। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति की प्रगति करने की गति अलग अलग होती है। कोई जल्दी सीख लेता है, कोई 1 इंच आगे बढ़ता है, तो कोई 2 किलोमीटर, और कोई 20 किलोमीटर बढ़ जाता है ना। कई बार हम एक एक हमको कुछ सिखाया जा रहा है, बार बार हमको चोट पहुंचती है, पर हम सीखते ही नहीं है। फिर अगले जन्म में फिर वही सेम लेसन लेके आ जाते हैं हम, फिर भी नहीं सीखते, फिर आ जाते हैं। कोई एक बार में ही सारे लेसन सीख लेता है, एक जन्म में ही वो सीखता जाता है जल्दी जल्दी और आगे बढ़ जाता है। तो यहाँ पे कई बार ऐसा भी लगता है कि आत्मा प्रगति नहीं कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। हर आत्मा, चाहे वो ध्यानी हो या नहीं हो, हर अनुभव से वो आगे बढ़ रही है। ठीक है, अब यहाँ पे बता रहे हैं पत्री सर कि जो चर्म चक्षु से, इन आंखों से दिखाई देता है वो भ्रामक है। जो मांसाहारी है, ध्यान नहीं करता, वह ज्यादा जन्म लेता है। जो शाकाहारी और ध्यानी है वो जल्दी आगे बढ़ जाता है। ठीक है, क्योंकि जो मांसाहारी है उसको वो सारे जन्म लेने पड़ेंगे जिसमें उसका मर्डर भी होगा, है ना। पर जो ध्यानी है, उसको शाकाहारी है, उसको ये सब अनुभव की जरूरत नहीं पड़ेगी।
वो जानता है कि किसी को नहीं मारना है मुझे, तो वो जल्दी जल्दी आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, तो अब ये आपके हाथ में, आपको जल्दी जल्दी बढ़ना है या आपको एक एक इंच आगे बढ़ना है। ठीक है, अब है योग सिद्धांत। योग सिद्धांत क्या बोलता है कि प्रत्येक आत्मा हर अनुभव के साथ आगे ही बढ़ती है, लेकिन हम अपनी प्रगति की गति को बढ़ा सकते हैं। यह है योग सिद्धांत। कैसे? हम अपनी इच्छा से ध्यान, स्वाध्याय, सज्जन सांगत्य करके अपनी प्रगति को बढ़ा सकते हैं। तो क्या है, अगर मैं चाहती हूँ कि इसी जन्म में मैं बहुत आगे बढ़ जाऊं, तो मैं क्या करूंगी, अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हुए क्या करूंगी, मैं अपना पूरा समय जल्दी जल्दी ध्यान करूंगी, सज्जन संगत के बुक पढ़ूंगी, लोगों को ध्यान सिखाऊंगी। ये सब करते हुए जितना मैं ज्यादा रहूंगी, उतनी मेरी प्रगति हो जाएगी। ठीक है ना? तो लोग कहते हैं कि हम बहुत सुखी हैं, खुश हैं, हम क्यों ध्यान करें। कहते हैं ना कुछ लोग कि मेरे पास तो सब है, मैं क्यों ध्यान करूं। तो यहाँ बता रहे हैं कि आप हर समय और ज्यादा खुश और धनवान, आनंदित, प्रफुल्लित और ऊर्जावान रहने के लिए ध्यान करो। क्योंकि जो आपको मिला है वो सब क्या है, नश्वर है। शरीर है वो छूट जाएगा, धन है वो रह जाएगा, यहीं आप चले जाओगे। हैं? फिर जो हमारे सह जीवन कर रहे हैं लोग, वो कभी भी जा सकते हैं। तो कुछ भी यहाँ शाश्वत है ही नहीं ना, तो सुखी आप हमेशा के लिए, शाश्वत सुखी तो नहीं हो ना। इसलिए ध्यान करो, ऐसा बोल रहे हैं। फिर है योग सिद्धांत से आप अपनी प्रगति को गति दे सकते हैं। अगर हम ध्यान, स्वाध्याय, सज्जन संगत, सेवा, पिरामिड बनाकर दूसरों को ध्यान सिखाते हैं, तो हम जल्दी आगे बढ़ते हैं। है ना? अब यहाँ बताया जा रहा है अनेकानेक सिद्धांत, छठवां है ना, जो कितने सारे तारे सितारे हैं, कितने ब्रह्मांड हैं, आप कितने अच्छे बुरे कर्म कर सकते हैं, जीवन में कितना सीख सकते हैं, सब प्रश्नों का उत्तर अनंत है। ये सब अनेकानेक सिद्धांत के अंतर्गत आता है। यह अंतिम सिद्धांत है। तो यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं पत्री सर, कि इतने तारे नक्षत्र हैं, हम क्या सोचते हैं, हम एक ये छोटी सी धरती पे रह रहे हैं, ये हमारा घर है, ये चार लोग हम जिनको जानते हैं, ये ही जीवन है। ऐसा नहीं है। यहाँ पर अनेकानेक सिद्धांत में अनेक ब्रह्मांड हैं, अनेक तारे सितारे हैं, सब कुछ है हमारे सीखने के लिए, अनंत है। ऐसा नहीं हमने इतना जान लिया तो सब जान लिया। है ना? तो ये अंतिम सिद्धांत है, इसको कहते हैं अनेकानेक सिद्धांत के अंतर्गत ये आता है। तो यहाँ पे ये ठीक है। अब श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा योगी बनो, तो क्या हुआ, उन्होंने बताया गीता में ध्यान योग, ज्ञान योग, कर्म योग, नाद योग, हठ योग। है ना? ये ना हो तो मन भटकता रहता है। माने कि ध्यान करने से ही हर काम में निपुणता आती, नहीं तो आप भटकते ही रहते हो। क्या होता है, योग में मन एकमुखी हो जाता है, अन्यथा बहुमुखी रहता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, मैं और तुम कई जन्म ले चुके हैं, मुझे सब पता है, लेकिन तुम कुछ भी नहीं जानते, क्योंकि तुम योद्धा हो, बस युद्ध लड़ते हो और राज कर रहे हो, योगी नहीं हो। इसलिए योगी बनो। ठीक है? किसी भी व्यक्तिगत बातों को खुद में, सॉरी, किसी की व्यक्तिगत बातों में खुद को ना उलझाएं। माने दूसरों का कुछ भी उलझन चल रही है, आप खुद जाके उसमें उलझ जाते हो। है ना? उसको आप देखकर अनदेखा करें, देख रहा है पर आप उससे दूर रहें, अनदेखा कर दें। अपना समय साधना में लगाएं, दूसरों की उलझन में जाके टांग ना फंसाएं। जीवन में जो जो चीजें करनी है, खुद की आध्यात्मिक प्रगति पर श्रद्धा और सांसारिक जीवन में सबूरी लेकर आए। माने आध्यात्मिक प्रगति जो आप कर रहे हैं उस पर श्रद्धा रखें। ऐसा मत सोचें कि मैं रोज ध्यान कर रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। उस पर श्रद्धा रखो। और जो सांसारिक जीवन है उसमें सबूरी, माने धैर्य रखो। है ना? आराम से रहो। संसार में कठिनाइयां तो आती हैं, उन्हें सहन करना है हमें। जीवन में सहन शक्ति अति आवश्यक है, यहाँ बता रहे हैं पितामह। ठीक है? अब 24 सितंबर को यहाँ पे हमें बताया जा रहा है 7 चक्रों के बारे में। सब लोग जानना चाहते हैं ना हमारे 7 चक्र क्या हैं। तो यहाँ बता रहे हैं कि 7 चक्र नहीं, 7 स्थितियां हैं। इनको पितामह स्थिति बता रहे हैं। मनुष्य के ऊर्जा शरीर में 7 चक्र हैं। कौन कौन से? मूलाधार, स्वादिष्ठान, है ना, हम जानते हैं, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, सहस्त्रार। है ना?
तो मूलाधार के बारे में बता रहे हैं कि मूल प्लस आधार, यानी मूल का आधार। भूलोक में रहने के लिए हमें नाखून से लेके शिखा तक पर पूरा शरीर मूलाधार ही है। ये अन्नमय कोश है। मैं शरीर हूँ, शरीर से संबंधित सभी रिश्ते, माँ बाप, भाई बहन, सब मूलाधार के संबंध है। कोई भी उच्च चक्र या निम्न नहीं होता है। यहाँ पे ये नहीं है, हमको ये सोचना नहीं है कि मूलाधार तो नीचे है तो बेकार है, सहस्त्रार अच्छा है। सब बराबर है। भौतिक शरीर का पूरा संतुलन मूलाधार से ही होता है। अगर आप मेरी बेटी, मेरा पति इसी परिधि में है तो मूलाधार स्थिति में है। शरीर को कम ना समझें, अपने शरीर के प्रति गर्व महसूस करें। तो ये जो शरीर मिला है इसमें सर्वाइवल के लिए क्या होता है, मूलाधार होता है कि आप क्या खाओगे, फिर आप अपने शरीर की रक्षा कैसे करोगे, आप अपने सहज जीवन करने वालों के साथ रहोगे। माने वो जो बेसिक चीजें हैं वो मूलाधार से संबंधित है। दूसरा है स्वादिष्ठान। स्व प्लस अधिष्ठान। स्व माने यानी मैं अधीन हूं। ये क्या, किसके अधीन हूँ, ये मन से संबंधित है। तो क्या होता है, हम मन के अधीन रहते हैं। मन से संबंधित रिश्ते स्वादिष्ठान के हैं। जिनसे भी हमारा मन जुड़ा है ना, वो सब रिश्ते स्वादिष्ठान के हैं। राग, द्वेष, गुस्सा, ईर्ष्या सब स्वादिष्ठान में स्थित होते हैं। मैं और मेरा, है ना, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, वो सब बोलते हैं ना, मैंने ऐसा किया, मैं वो मैं और मेरा। मेरा माने मेरा घर, मेरा पति, मेरे बच्चे, मेरा घर। ये सब क्या है, स्वादिष्ठान की स्थिति है। तब आप क्या करते हो, मैं करते रहते हो हर चीज को। और और ये बुरा नहीं है। तब हम वो अनुभव कर रहे होते हैं किस बात का, एक परिवार के साथ रहने का, है ना, एक बड़ी पोस्ट पे रहने का, और अच्छा अच्छा खाने का। तो ये कुछ भी खराब नहीं है, यहाँ पे ये नहीं बताया जा रहा है कि ये बुरा है। ठीक है, तब हम उस स्थिति में रहते हैं और कोई भी स्थिति बुरी नहीं है। सातवीं सीढ़ी पे पहुंचने के लिए पहली, दूसरी, तीसरी सीढ़ी पार करनी पड़ेगी ना, इसलिए ये दूसरी सीढ़ी है। तीसरी है मणिपुर चक्र। वैज्ञानिक, कलाकार, अध्यापक, वक्ता, पंडित, बुद्धिमान और मणि आदि मणिपुर स्थिति में आते हैं। किसी भी विषय के बारे में प्राथमिक ज्ञान है ये, परंतु आत्मा का ज्ञान नहीं है। यहाँ पे वो व्यक्ति क्या होता है, बहुत ज्ञानी होता है, लेकिन ये आत्मज्ञान नहीं होता, ये संसार का ज्ञान होता है उसको। जब पूर्णात्मा से अंशात्मा आती है तो मूलाधार स्थिति से यात्रा शुरू करती है। कुछ जन्म मूलाधार में रहती है, फिर कुछ जन्म स्वादिष्ठान में रहती है, फिर मणिपुर में रहती है। तो यहाँ मणिपुर में प्रापंचिक बुद्धि होती है, उसकी आध्यात्मिक बुद्धि नहीं होती है ना। वो बहुत बड़ा शिक्षक हो सकता है, वैज्ञानिक हो सकता है, कलाकार हो सकता है, लेकिन उसको आध्यात्मिक ज्ञान नहीं हो पाता। अनाहत चक्र में क्या होता है, चौथा हृदय स्थान पे अनाहत। अनाहत यानी मौन। जो मौन में रहता है वो अनाहत चक्र की स्थिति में रहता है। तो अब क्या बताया जा रहा है पत्री सर द्वारा, कि आपने ये तीनों स्थितियों को कर लिया, आराम से रिश्ते, ये खाना पीना, और कुछ बन भी गए आप बड़ी उस पे। फिर क्या होता है, आपको समझ में आता है कि ये सब कर तो लिया पर इससे कुछ बहुत आनंद का अनुभव तो हो नहीं पा रहा, क्या करूं। तब आप मौन में चले जाते हो, तब आप हृदय की स्थिति में आते हो, आपका अनाहत चक्र में रहते हो, आप प्यार को समझते हो, प्रेम को, है ना। तब अनाहत स्थिति होती है आपकी। फिर पांचवा है विशुद्धि चक्र, यानी विशेष शुद्धि। विशुद्धि यानी विशेष शुद्धि। विशेष शुद्धि कैसे, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर में बहुत से कुकर्म हम इकट्ठा कर लेते हैं। अनाहत की स्थिति में कर्म इकट्ठा नहीं होते, लेकिन विशुद्धि की स्थिति में क्या होता है, हम कर्मों को फिर धोना, प्रक्षालन शुरू करते हैं उनका। उन कर्मों को जब हम यहाँ पे आते हैं विशुद्धि चक्र पे, तब हमको समझ आता है, अरे ये सब क्या कर लिया, अब मेरे को इनको सही करना है। तब आप सही कर्मों में जुट जाते हो। तब कर्मों को धोते हो आप, पुराने कर्मों को भी धोते हो और नए भी कम करते हो इकट्ठा, और कुछ अच्छा अच्छा करने लगते हो। तब क्या होता है, आप आज्ञा चक्र में प्रवेश करते हो। आज्ञा चक्र हमारा यहाँ पर होता है। आज्ञा चक्र छठा है, ठीक है। आज्ञा यानी सुदर्शन चक्र। देखा है आपने विष्णु जी को ऐसे सुदर्शन चक्र। सु माने क्या है, सु प्लस दर्शन। सु अर्थात उच्चतम, और दर्शन माने देखना। ध्यान आज्ञा चक्र से संबंधित है।
ध्यान करते हैं पर सत्य क्या है उसका अनुभव नहीं होता हमें। इसलिए अनुभव के लिए सांसों के साथ एक होकर हमें अपने दिव्य चक्षु को जागृत करना होता है, थर्ड आई को। इतने जन्मों में जो नाड़ी मंडल अशुद्ध हुआ है वह शुद्ध होने में कुछ जन्म लग जाते हैं। ऐसा नहीं है कि जन्म लिया और सब शुद्ध हो गया। आपको वो पुराना सब क्लियर करते करते टाइम लगता है। तो धैर्य के साथ नाड़ी मंडल में, क्योंकि 2,72,000 नाड़ियां हैं, आज्ञा चक्र में हम स्व अनुभव के लिए साधना करते हैं। तब हमें स्व का माने अनुभव होता है। स्व अनुभव माने अपनी आत्म का ज्ञान होता है, आत्म ज्ञान होता है कि अरे मैं आत्मा हूँ, उसका अनुभव होता है। ज्ञान माने अनुभव। फिर तब स्थिति में आते हो आप, जब आत्म अनुभव हो जाता है तब आप सातवीं स्थिति में आते हो, वो है सहस्त्रार। शरीर में 6 चक्र हैं लेकिन सहस्त्रार चक्र नहीं है। पत्री सर बता रहे हैं मणिपुर प्रापंचिक बुद्धि है लेकिन आज्ञा आध्यात्मिक ज्ञान है। तब आपका ये जो सहस्त्रार है यहाँ पर वो खुल जाता है। वो खुलता है तो हम कहाँ जुड़ जाते हैं? उस कॉस्मिक माइंड से, उस कॉस्मिक जो यूनिवर्सल माइंड है उससे जुड़ जाते हैं। तब हमें बुद्धि और ज्ञान दोनों ही मिलते हैं। दूसरों को हानि पहुंचाकर जो नाड़ी मंडल अशुद्ध किया है, फिर विशुद्धि स्थिति में सेवा करके उसे शुद्ध करते हैं। सेवा की, ज्ञान भी पाया पर अनुभव नहीं आया, तब आज्ञा चक्र की स्थिति में ध्यान शुरू करते हैं हम। ध्यान माने धी प्लस यान, यानी सूक्ष्म शरीर यान। प्रापंचिक सेवा करने वाला विशुद्ध चक्र स्थिति में है, माने जो भंडारा कर रहे हैं, किसी को कपड़े दे रहा है, किसी को पढ़ाई करा रहा है, कुछ तो ये सब सेवा जो भी कर रहा है फिजिकल वाली, वो कौन सी स्थिति में? विशुद्धि चक्र में। आध्यात्मिक सेवा करने वाला सहस्त्रार की स्थिति में हो जाता है। जब हम ध्यान सिखाने लगते हैं लोगों को तब हम सहस्त्रार वाली स्थिति में आ जाते हैं, क्योंकि अब हमने यहाँ पे ध्यान सीख लिया, यहाँ आके हम दूसरों में बांटने लगते हैं। स्वामी रामा जब बाल्यावस्था में थे तो उस समय क्या हो रहा था? देश में स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, तो उसकी लहर थी। तो उन्होंने पूछा गुरु से कि मैं भी जाकर देश की सेवा करूंगा। तो गुरु ने कहा ये तुम्हारे लिए नहीं है, तुमको ध्यान सिखाना है, आध्यात्मिक सेवा करना तुम्हारा काम है। अध्यात्म में लोक कल्याण करने वाला सहस्त्रार स्थिति में है। ठीक है, कितनी अच्छी बात बताई। ध्यान से ज्ञान, ज्ञान से मुक्ति पाने पर दुख रहित हो जाता है जीवन, है ना। हमारे जो भी दुख हैं वो चले जाते हैं। दुख नहीं भी जाए तो हमें उनके साथ रहना आ जाता है, हमें वो निर्वाणिक स्थिति वो आ जाती है जिसमें हम पे असर नहीं होता उन चीजों का। निर्वाण, परिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण स्थिति में आने के बाद सबको ध्यान सिखाना है। संसार में रहते हुए विशेष तरह से आध्यात्मिक सेवा कर सकते हैं। इन 7 स्थितियों को यदि किसी ने एक ही जन्म में जी लिया तो 100%, यहाँ पे हमको बताया जा रहा है कि 100% फिर उसको और जन्म लेने की आवश्यकता नहीं है। कितनी अच्छी बात है ना। तो यहाँ बता रहे हैं कि धरती जो है वो एक स्कूल है। स्कूल है वो, जैसे स्कूल जाते हैं ना हम, यहाँ से उत्तीर्ण होकर विश्वविद्यालय में पहुंचना है हमें, और एक सह सृष्टिकर्ता, को क्रिएटर बन जाते हैं फिर हम। सूक्ष्म लोक में जो भी सीखते हैं हम, सूक्ष्म लोकों में जो भी सीखा है उसकी परीक्षा करने हम धरती पे आते हैं। वहां तो बहुत हम एकत्व में रहते हैं, मैं भी प्यार हूं, तुम भी प्यार हो, ऐसा सब करके बहुत हैप्पी हैप्पी रहते हैं। पर जब यहाँ आते हैं तब असली परीक्षा होती है। यहाँ आते ही हम प्यार को भूल जाते हैं। तब अंतर प्रज्ञा, इंट्यूशन से लिखते हैं हम। कैसे? यहाँ पे आके हम जो पेपर देते हैं अपना, वो कहाँ से आता है? अंदर से ज्ञान आता है हमारे, जो भी हम पुराना अच्छा अच्छा कर चुके हैं। तब वो इंट्यूशन आता है कि अरे तुम ये करने नहीं आए हो, तुम ध्यान करो, ऐसा आवाज आती है अंदर से। तब आध्यात्मिक विज्ञान है यही। ध्यान से विज्ञान प्रारंभ होता है, और मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ, ये समझना ही आध्यात्मिक विज्ञान है। 25 दिसंबर, 25 दिसंबर को जो ज्ञान हमको दे रहे हैं पत्री सर, वो है लव दाई सेल्फ विद ऑल दाई हार्ट एंड लव दाई नेबर लाइक दाई सेल्फ। मतलब क्या होता है? जीसस के 2 संदेश हैं। पहला, खुद से प्यार करो। दूसरा, जैसे खुद को प्यार करते हो ऐसे ही अपने पड़ोसी से भी प्यार करो।
जब आप खुद से प्यार करते हो तभी दूसरों को भी प्यार कर सकते हो। खुद से प्यार करना अर्थात शरीर से प्यार करना। खुद से प्यार करना अर्थात शरीर से प्यार करना नहीं, आत्मा से प्यार करना है। आप इसको फिर से सुने एक बार। जब आप खुद से प्यार करते हो तभी आप दूसरों को प्यार कर सकते हो, ठीक है। खुद से प्रेम करना अर्थात शरीर से प्यार करना, करना नहीं है, आत्मा से प्यार करना। यहाँ पे ये नहीं कह रहे वो आप अच्छा अच्छा कपड़ा पहनो और अपने शरीर को प्यार करते रहो। वो बोल रहे हैं कि जब आप खुद से प्यार करते हो इसका मतलब आप अपनी आत्मा से प्यार करो। आत्मा को क्या चाहिए? ध्यान चाहिए, ज्ञान चाहिए, उसको वो दो। आत्मा से प्यार यानी ध्यान करना है। ध्यान खुद से प्यार करना, अहिंसा अर्थात दूसरों से प्यार करना, ठीक है ना। जब हमारे चर्म चक्षु और मनोचक्षु शून्य हो जाएंगे तभी हमारा थर्ड आई जागृत होता है, ये भी बताया जा रहा है हमको। जीव जंतु आपके लिए पैदा नहीं हुए हैं। जो जीसस का पिता है वही बकरी का भी पिता है, वही मछली का भी पिता है। रक्तपात करने से कोई भी त्योहार नहीं मनाया जा सकता। आप सोच रहे हो अगर त्योहार मना रहे हो और कोई बलि दे रहे हो, दूसरे जानवरों जीवों को मार रहे हो, तो ये कोई सही चीज नहीं कर रहे हो आप। आपके आसपास जीव जंतु मानव सभी आपके पड़ोसी हैं। अपने पड़ोसी से प्यार करना ही आनंद और मुक्ति और ज्ञान है। देवी देवता हमें जीव जंतुओं के साथ प्रेम के साथ का संदेश देते हैं। कैसे? सबका वाहन है, देखा आपने? गणेश जी का चूहा, दुर्गा माँ का वाहन शेर है, यमराज का वाहन है, फिर शिव जी का वाहन नंदी है, गले में सांप है, सरस्वती का वाहन हंस है। तो वो हमको क्या संदेश दे रहे हैं कि जीव जंतु पर करुणा करना ही जीसस का संदेश है। जीव जंतु खुद के अनुभव करने के लिए आए हैं। शरीर अलग है लेकिन आत्म पदार्थ एक ही है। जीव जंतु को हर जगह मारा जा रहा है, ये कोई उत्सव नहीं है। यहाँ पे पत्री सर गुस्सा हो रहे हैं कि ये कोई उत्सव नहीं मना रहे हो। ये मत सोचो कि हम त्योहार मना रहे हैं, बहुत सुंदर काम कर रहे हैं। अहिंसा परमो धर्मा, करुणा परम सत्य है। माने जब करुण बच्चों का दिव्य चक्षु जागृत रहता है। यहाँ बताया जा रहा है कि आप ये जो दो चक्षु हैं, ये दिव्य चक्षु और मनोचक्षु को बंद करके अपने ये आज्ञा चक्र को, ये जो दिव्य है, ये जो थर्ड आई है, इसको जागृत करो। तो यहाँ बता रहे हैं कि जो छोटे बच्चे हैं उनका जो आज्ञा चक्र है वो जागृत रहता है, क्योंकि उनका मन नहीं होता, वो सोचते नहीं रहते, तो वो जल्दी योगी बन जाते हैं, बन सकते हैं। मांसाहार खाने से क्या होता है? दिव्य चक्षु बंद हो जाता है आपका। छोटे बच्चे जानवरों के साथ खेलना पसंद करते हैं, उनको खाने की वो सोचते भी नहीं है। जब आप इस स्थिति में पहुंच जाओगे तब आप ईश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकते हो, है ना। वो जीसस ने कहा है ना, ओनली चाइल्ड कैन एंटर इन द किंगडम ऑफ गॉड। तो सत्य बहुत सरल है। जो सत्य सरल जीवन जीते हैं उसी को सत्य समझ में आता है। हमने क्या किया? अपने जीवन को कॉम्प्लिकेटेड कर दिया, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। 26 दिसंबर, जन्म और मृत्यु समान है। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि ये दुनिया एक रंगमंच है। इसमें हर एक कलाकार अपनी भूमिका निभाकर चला जाता है। कोई कलाकार 2 मिनट के लिए, और कोई कलाकार 2 साल के लिए, और कोई कलाकार बहुत लंबे समय के लिए, ठीक है। जब तक पूर्ण आत्मज्ञान नहीं होता है तब तक हम धरती पर आते जाते रहते हैं। तो जन्म का अर्थ है रंगमंच पर आना, मृत्यु का अर्थ है रंगमंच से उतर जाना, ठीक है। यहाँ जन्म एक उत्सव है और मृत्यु भी उत्सव है। यहाँ बताया जा रहा है कि जब कोई कलाकार मंच पर आता है तो सभी दर्शक क्या करते हैं? तालियां बजाते हैं। उसके मंच से जाने के समय सब तालियां बजाते हैं। जन्म का अर्थ है रंगमंच पे आना। तो हमको ताली बजा के, कोई जन्म हुआ है तो भी ताली बजानी चाहिए, मृत्यु हुई है तो भी उसको उत्सव की तरह मनाना चाहिए। जन्म और मृत्यु को एक समान अनुभव करने पर आत्मज्ञान परिपक्व हो जाता है ना। ऐसा नहीं हम आत्मज्ञानी हो गए बोल रहे हैं, पर जैसे ही किसी की मृत्यु हुई हम उसी शोक में डूब गए कि अरे ये क्या हो गया, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया, ऐसा नहीं। तब वो बोल रहे हैं जो आत्मज्ञानी है उसको पता है कि ये जन्म मृत्यु क्या है, उसको मृत्यु उत्सव की तरह दिखाई देगी कि अच्छा ये सोल गई, अब इसकी अगली जर्नी शुरू होगी। तो ये उस सोल के लिए कुछ अच्छा हुआ है, उसकी
प्रगति हो गई है ना। आप क्यों रोते हो? अपने लिए रोते रहते हो, क्योंकि ये मेरा हस्बैंड गया तो वो कमाता था, बोले क्यों चला गया। कोई कोई और गया तो हम उससे स्वार्थ से जुड़े रहते हैं, मोह से जुड़े रहते हैं, इसलिए हम रोते हैं। ठीक है ना। तो उसको समझना जरूरी है, और वो कौन समझ सकता है? जो आत्मज्ञानी है। और अभी हम आत्मयोगी बन रहे हैं इस बुक को पढ़ के और ज्ञान करके। तो आगे बढ़ेंगे। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, ज्ञानी जो चला गया है और जो जाने वाला है उसके लिए शोक नहीं करता। ठीक है ना। प्रियजन की मृत्यु होती है तो उस समय पर, मृत्यु के बाद भी आत्मा सूक्ष्म लोकों में कार्यरत रहती है। ऐसा नहीं है कि आत्मा भी मर गई। ठीक है। धरती जितनी महत्वपूर्ण है, सूक्ष्म लोक भी उतने ही महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं है धरती से चला गया तो सब खत्म हो गया। विभिन्न लोकों में बहुत सारे पाठ सीखने के बाद हम धरती पर आए हैं। यहाँ हम सब पात्र हैं और आत्मज्ञान प्राप्ति के मार्ग पर हैं। कोई भी पात्र छोटा या बड़ा नहीं है। ऐसा मत सोचो आप कि कोई जो मर्डर कर रहा है या जो भीख मांग रहा है वो छोटा है। कोई कोई छोटा काम कर रहा है तो वो छोटा है, ऐसा नहीं है। सब सब पात्र, यहाँ कोई बड़ा छोटा नहीं है, सब अपनी भूमिका निभा रहे हैं। आपने देखा है जो कलाकार हैं सबके बड़े बड़े महल जैसे घर हैं, पर वो गरीब भी बनते हैं ना कभी कभी। ऐसे गरीब भिखारी भी बनते हैं वो। ऐसे ही हम सब राजा हैं, है ना। लेकिन हम यहाँ पे एक रोल निभा रहे हैं, तो जब आप भिखारी को देखें तो आपके अंदर वो भाव आना चाहिए कि ये भी राजा है, सम्राट है मेरी तरह, लेकिन ये वाली भूमिका में है अभी। ठीक है। तो अपना दृष्टिकोण बदलें, इस दृष्टि को बदलो आप। ये मत सोचो कि वो भिखारी है, आपसे निम्न है। आत्म दृष्टि से देखें आप सबको। आत्मा हो आप, वो भी आत्मा है। वो भी ईश्वर का रूप हो, आप भी ईश्वर का रूप हो, तो आप बराबर हुए ना। तो आत्मा कभी स्त्री और कभी पुरुष धारण कर सकती है। ये मत सोचो कि मैं पुरुष हूं, मैं महान हूं, तो ये स्त्री है तो कम है, या स्त्री ये सोचे कि ये पुरुष है तो कम है, मैं महान हूं। ऐसा नहीं है। हम अलग अलग स्त्री पुरुष शरीर में जरूर हैं, पर आत्मा अलग है। आत्म दृष्टि में रहना चाहिए हमको। शरीर के दृष्टिकोण से हम जब रोते हुए रहते हैं तो हम नर का जीवन जीते हैं, पर आत्मा की दृष्टि से हम आनंद में जब रहते हैं तो कैसा जीवन जीते हैं? नारायण का, है ना। तो हम यहाँ चंद दिनों के लिए आए हैं, कहाँ पे? धरती पे। तो हमको अपनी भूमिका को, जैसे एक कलाकार अपनी भूमिका को कितने अच्छे से निभाता है, उसके लिए वो प्रैक्टिस करता है, रिहर्सल करता है, उस कैरेक्टर में घुसता है, कॉस्ट्यूम पहनता है। ऐसे ही हमको ये जो आज हमारा रोल है, ये कॉस्ट्यूम में हम आए हैं। माँ के रूप में, बेटी के रूप में, है ना, भाई के रूप में, जिस भी रूप में आए उस रोल को हमें अच्छे से निभाना है। उससे भागना नहीं है हमको। 27 दिसंबर, सही जीवन। हम्म 27 दिसंबर को क्या बता रहे हैं पत्री सर? सही जीवन। सही जीवन क्या है? श्वास के ऊपर ध्यान यानी ध्यान योग, और वाक के ऊपर ध्यान यानी ज्ञान योग। यहाँ हमको वाक क्षेत्र को सही करने के इम्पोर्टेंस बताई जा रही है कि सिर्फ ध्यान करने से कुछ नहीं होगा। आप जो आप बोल रहे हो उस पे ध्यान दो। आपको जब ध्यान ज्ञान प्राप्त होता है तब आपका मुंह खुलता है, जो तब सही बात निकलती है। तो हमेशा सकारात्मक शब्द निकालें। ये ना बोलें कि मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे से नहीं होगा, मैं तो कुछ हूं ही नहीं। ऐसे नकारात्मक शब्द बोलने से असफलता मिलती है। जब भी कोई मेरे पास आता है तो मैं उसको श्वास के साथ साथ वाक के ऊपर ध्यान करना भी सिखाता हूँ। माने पत्री सर कह रहे हैं शुरुआत में ही पिरामिड मास्टर्स को क्या बोलना है, कितना बोलना है, क्यों बोलना है, ये सब सिखाता हूँ। आपने देखा था वो माइक दे देते थे सबको कि आप बोलो, तो वो क्या सिखा रहे थे वहां पे हमको? सबको क्या लगता है? हमको अनुभव बोलने को बोला है तो वो बोलते जाते हैं, है ना। हम बोलते जाते हैं, हमें ये दिखा वो दिखा ऐसा वैसा। पर जब हम जैसे जैसे ज्ञान प्राप्त होता है तो हम अपने वाक क्षेत्र पे काम करते हैं। जब हमको कोई अनुभव बताने बोलता है तो हम उतना ही बोलते हैं जितना जरूरी है। ठीक है। तो यहाँ पे ये कैसे आता है? ज्ञान से आता है।
तो हमको अपने वाक क्षेत्र पे भी काम करते रहना चाहिए। मुंह से जो अंदर जा रहा है वह शरीर को खराब करता है, और जो बाहर आ रहा है, शब्द बाहर आ रहा है, वह व्यक्ति और उसकी आत्मा को खराब करता है। माने अगर आप बुरा कुछ खा रहे हो मुंह से, तो वो आपके शरीर को खराब कर देगा, है ना। लेकिन मुंह से जब शब्द गंदे गंदे निकलेंगे तो क्या होगा, वो उस व्यक्ति की आत्मा को ही खराब कर देगा। आप गालियां दोगे तो क्या होगा, आपकी आत्मा ही बुरी स्थिति में आ जाएगी, है ना। तो ध्यान से ही वाक शुद्धि होती है। आप सोचो कि मैं अपने वाक पे काम कर लूंगा, ऐसा नहीं कर सकते आप। क्यों? क्योंकि जब ध्यान करोगे तभी तो ये ज्ञान होगा कि मुंह से क्या बोलना है ना। तो जो हमारे मन में है वही तो मुंह से निकलता है। अगर मेरे मन में कचरा भरा है तो जब मैं मुंह खोलूंगी तो कचरा ही निकलेगा। तो जब मन शुद्ध होता है तभी वाक शुद्ध होता है। मन अशुद्ध है तो वाक भी अशुद्ध होगा। वाक शुद्ध होने से मन भी शांत हो रहता है, ठीक है ना। जब आप सही बात बोलोगे, कम बोलोगे, तो मन शांत रहेगा। हर क्षण मैं सब कुछ कर सकता हूँ ऐसा सोचना है, तभी प्रपंच में जीत है। माने मैं हर कुछ कर सकता हूँ, अपने ऊपर विश्वास रखो। अगर आपको ऐसा लग रहा है ये नहीं हो सकता, तो भी मुंह से नकारात्मक शब्द मत निकालो, है ना। आप यही बोलो कि मैं कर सकता हूँ। तो जो जैसा आप बोलोगे वैसा होगा। जैसा कर्म करते हैं वैसा फल मिलता है। जैसे एक किसान मेहनत करता है तो उसे फल मिलता है, ऐसे ही ध्यान किया तो ध्यान का फल मिलेगा। स्वाध्याय किया तो स्वाध्याय का फल मिलेगा, ज्ञान मिलेगा। ध्यान करना सबसे ज्यादा कठिन काम है, मगर इसका फल सबसे उच्चतम है। मतलब ध्यान करना आसान नहीं है, पर फिर भी अगर हम ध्यान करने के में लग जाते हैं अपने मन वचन कर्म से, तो हमें सबसे अच्छा फल उत्तम वही मिलता है। बाकी हम कुछ भी पढ़ाई कर लें, कुछ नहीं मिलता उससे। अब यहाँ बताया जा रहा है ध्यान सर्व रोग निवारिणी। मतलब जो अर्थात जो आने वाले रोग हैं, जो भी हमें बीमारी आ रही है, वह ध्यान करने से नहीं आएगी, ठीक है। ध्यान सर्व रोग हारिणी, अर्थात जो रोग पहले से आपके शरीर में है वो भी ध्यान करने से ठीक हो जाते हैं। ध्यान सकल भोग कारिणी, अर्थात ध्यान करने से हर प्रकार का भोग मिलता है। हर प्रकार का भोग मिलता है माने जब आप ध्यानी हो जाते हो तब आपके पास पैसा भी आने लगता है, आपके रिश्ते भी मधुर हो जाते हैं, आप हर तरह से भोग करते हुए जीवन जी सकते हो। ध्यान सत्य प्रसारिणी, मतलब ध्यान सत्य ज्ञान प्रसारिणी, माने ध्यान से सत्य और ज्ञान को प्राप्त कर सकते हो आप, ठीक है। और सत्य को आप दूसरों को भी दे सकते हो। तो इसलिए श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा तुम योगी बनो। अर्जुन नर का प्रतिनिधि है। अर्जुन क्या है? नर। लेकिन भगवान क्या बोल रहे थे? कृष्ण नारायण के प्रतिनिधि थे। नर और नारायण दो जाति होती हैं। सब नारायण जाति में आते हैं जो ध्यान करते हैं। जो ध्यान नहीं करते वो नर हैं। वो सोचते हैं मैं शरीर हूँ, खाते पीते हैं, सोते हैं, बस यही करते रहते हैं, है ना। नारायण जाति क्या बोलती है? मैं आत्मा हूँ, ठीक है। तो अगर आपको नारायण जाति में प्रवेश करना है तो ये 40 दिन की मंडल दीक्षा है। माने आप ध्यान का संकल्प लो कि मैं रोज 1 घंटा ध्यान करूंगी। और जो लोग नए आए हैं उनके लिए बता रही हूँ। और बोलो आप कि मैं 40 दिन लगातार ध्यान करूंगी, और उसको तोड़ो मत आप। तब 40 दिन की उसको मंडल दीक्षा बोलते हैं। तो उस मंडल दीक्षा के बाद आप नारायण बनने की स्थिति में आने लगते हो धीरे धीरे, ठीक है। नर से आपका ट्रांसफॉर्म हो जाते हो नारायण वाली स्थिति में धीरे धीरे, है ना। ऐसा नहीं है 40 दिन ध्यान किया तो नारायण बन गए, पर हम नर वाली चीज को छोड़ के हम ऊंची स्थिति में आ जाते हैं फिर। तो जैसे जीसस ने कहा मैंने 40 दिन उपवास किया, वहां उपवास शरीर का नहीं था। ऐसा नहीं है उन्होंने फास्टिंग की माने खाना नहीं खाया। मन का उपवास, यानी विचार शून्य मन में रहे वो। मैं से जीसस का मतलब शरीर नहीं है, आत्मा है। माने कि जो मैं कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि आप वो आत्म स्थिति में आए। 40 दिन वो मन की स्थिति से ऊपर उठ के शून्य में रहे। इसलिए शरीर का उपवास नहीं करना है, मन के उपवास के बारे में यहाँ कहा जा रहा है। आप ये नहीं करो कि 40 दिन चलो मैं भी फास्टिंग कर लेती हूँ तो सब मिल जाएगा, ऐसा नहीं कह रहे हैं यहाँ पे।
मन का उपवास कहा है जो ध्यान से संभव है। जीसस ने कहा है मैंने जो पाया है उससे ज्यादा आप पा सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको चर्म चक्षु मनु चक्षु को एक करके अपनी थर्ड आई दिव्य चक्षु से भगवान के राज्य में प्रवेश करना होगा। जब आप भगवान के राज्य में प्रवेश करोगे तो आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा। आपको जो चाहते हो वो मिलेगा। ये कितनी बड़ी बात कह रहे हैं वो, है ना। तो हमको आज फॉर्मूला मिल गया कि हमको जो चाहिए वो अगर मिलना है तो हम क्या करें, ध्यान करें, अपनी थर्ड आई को खोलें और उस ईश्वर के राज्य में यहाँ से प्रवेश करें, ना कि यहाँ वहां बाहर ना दौड़े हैं। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगा कब। शुभस्य शीघ्रम माने आलस्य अमृतम विषम, माने ध्यान जितनी जल्दी शुरू करें उतना अच्छा है। श्री कृष्ण ने 4 साल की उम्र में संदीपनी मुनि से ध्यान सीखा। जीसस क्राइस्ट ने 7 साल की उम्र में गीजा पिरामिड में ध्यान किया। हनुमान जी ने 2 साल की उम्र में अपनी माता से ध्यान सीखा। श्री राम ने 11 साल की उम्र में वाल्मीकि से ध्यान सीखा। सत्य सबके लिए एक ही है, ध्यान हर एक के लिए अति आवश्यक है, हम सभी के लिए यही सत्य है। ठीक है ना। तो जो शब्द आपके मुंह से निकलता है वह आपका नसीब बन जाता है, कोई और हमारा नसीब नहीं लिखता। अगर आप नकारात्मक बातें बोलते हो, अगर आप बार बार बोलते हो अरे मैं तो मूर्ख हूं, तो ऐसा हो जाता है। इसलिए हमें सकारात्मक शब्दों का चयन करना चाहिए सावधानी पूर्वक। तो यहाँ बताया जा रहा है कि हमारा मुंह भी सितार बांसुरी और वायलिन की तरह पवित्र वाद्य है। यदि वाद्य बजाना नहीं आता तो क्या होता है, अपस्वर निकलते हैं। एक बुद्ध को ही बात करने का हक है क्योंकि उसके पास बुद्धि है, उसको पता है मुझे क्या बात करनी है क्या नहीं कहना है। ठीक है। जिसको आत्मज्ञान है, जिसने सत्य को जाना, जो ध्यान साधना में है, जिसके सभी चक्र और तृतीय नेत्र खुला है, जिसके पास दिव्य ज्ञान है, वही सही ढंग से बात कर सकता है। जब तक स्वयं के बारे में नहीं जाना तब तक जीवन में दुख है। हमने जब तक स्वयं को ही नहीं जाना तब तक दुखी रहेंगे हम। सही ढंग से जीने खाने बोलने और सोचने के लिए हमको आत्मज्ञान चाहिए, है ना। खाना खाने के लिए युक्ताहार मिताहार और निराहार का पालन करना है। युक्ताहार क्या होता है हम जानेंगे। ठीक है। युक्त आहार का मतलब होता है जो युक्त, जो आहार हमारे खाने युक्त है, माने कि हम शाकाहार का भक्षण करें, माने शाकाहार को खाएं, हम मांसाहारी न बने, वो है युक्त आहार। शाक सब्जी फल फ्रूट खाएं, तो वो युक्त आहार है जो हमारे शरीर के लिए सही है, वो खाएं, है ना। फिर युक्ताहार के बाद मिताहार माने कम खाएं। ये नहीं है कि खाना मिल गया तो खा खा के भर लिया पेट में, खाते ही जा रहे हैं 3 बार 6 बार, ऐसा ना करें। फिर है निराहार, माने कभी कभी उनको निराहार भी रहना चाहिए ताकि शरीर के टॉक्सिन बाहर निकलते हैं। फिर दूसरा बता रहे हैं बात करने के लिए युक्त भाषण मित भाषण और निर्भाषण, माने युक्त भाषण माने सही और गलत का ज्ञान होना चाहिए कि हमारे मुंह से क्या निकल रहा है वो सही युक्त होना चाहिए, सही होना चाहिए, उसी को बोले आप। मित भाषण माने कम बोले, जब जरूरी है तभी मुंह खोलें। तीसरा है निर्भाषण माने मौन में रहें, शांत रहो, जब नहीं समझ आ रहा कुछ भी तो चुप हो जाओ, मौन होके रहो। फिर बता रहे हैं सोचने के लिए युक्त योजना मित योजना और निर्योजना, माने युक्त योजना क्या होता है, जो सही बातें हैं उन्हें ही सोचें। आप ये फालतू की बातें दिन भर दिमाग में मत विचारों को लाएं। युक्त योजना माने ये सोचें कि मैं कैसे ध्यान सिखाऊं, कैसे ज्ञान को बढ़ाऊं, कैसे लोगों को प्रेरित करूं अपने ध्यान से अपनी साधना से। ये युक्त ये वाले विचार लाएं, हम सकारात्मक विचार लाएं, ये है युक्त योजना। मित योजना माने कम सोचें, हर समय 24 घंटे सोचते मत रहें, सोचने की जरूरत नहीं है इतनी, जब जरूरी है तभी सोचें, बाकी टाइम शून्य में रहें, माने आप श्वासों पे ध्यान देके और कम सोचें, उससे विचार बंद हो जाएंगे। निर्योचना माने बिल्कुल भी ना सोचें। बिल्कुल भी कब नहीं सोचेंगे, जब हम समाधि की स्थिति में होंगे, ध्यान करके श्वासों पे ध्यान देंगे तब हमारी वो स्थिति आएगी जब कोई विचार ही नहीं रहा, निर्विचार हो गए हम।
तो हमको वैसा रहना है। ठीक है ना। ये अभी मैंने इसको आपको बता दिया, अब मैं इसको आगे बढ़ रही हूँ ताकि हम ये कंप्लीट कर पाए, है ना। सभी समझ गए होंगे ये क्या है। 28 दिसंबर आत्मा की यात्रा। ये वो वाला ज्ञान है जो हमको पता नहीं है, लेकिन पत्री सर अपने ज्ञान के द्वारा, अपने ध्यान के द्वारा हमको बता रहे हैं। हमें तो सिर्फ ये पता है कि हम ये भूलोक पे रहते हैं, है ना। लेकिन दूसरे लोगों का भी हमको ज्ञान पत्री सर यहाँ पे दे रहे हैं। भूलोक एक महान स्कूल है। वेद व्यास जी ने महाभारत के सभी पात्रों के माध्यम से बताया है कि जब तक हमारे पाठ खत्म नहीं होते तब तक हमें भूलोक में आना पड़ता है। भूलोक के बाद क्या आता है? भुवरलोक, सुवरलोक, कारण लोक, महाकारण लोक, तपोलोक, तब जाकर भी धरती पर आना ही पड़ता है हमें। ब्रह्मलोक में जाकर भी आत्मा को वापस आना पड़ता है। हम अनेकों अनेक जन्म ले चुके हैं, ये हमारा पहला जन्म नहीं है। खुद के बारे में जानना ही ध्यान से संभव होता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, ये अपन जान चुके हैं अभी पिछली बार, कि मैं सब जानता हूं, तुम कुछ नहीं जानते, इसलिए योगी बनो, है ना। जब धरती पर आत्मा पहला जन्म लेती है तब वह शैशव आत्मा होती है। माने हम ये भी पहले सुन चुके हैं, फिर से बता देती हूँ। इसमें लिखा है कि लगभग 100 जन्म लेने के बाद शैशव आत्मा बाल आत्मा बनती है। फिर 100 जन्म बाद युवा आत्मा बनती है। फिर 100 जन्म बाद वो प्रौढ़ आत्मा बनती है। लगभग 400 जन्म लेने के बाद फिर कुछ जन्म वृद्ध आत्मा बनती है। और फिर वो मुक्त आत्मा बनने के बाद अंत में परमात्मा बनती है। ठीक है। जैसे हर छोटा बच्चा बचपन में होता है, फिर जवान होता है, फिर बूढ़ा होता है, उसी प्रकार हर शैशव आत्मा ध्यान से ही परमात्मा बनती है। आत्मा भूलोक में शरीर छोड़ने के बाद भूवर लोक जाती है, उसको क्या बोलते हैं? लोअर एस्ट्रल वर्ल्ड कहते हैं। और स्वर लोक माने हायर एस्ट्रल वर्ल्ड्स में जाती है। वो आपके हिसाब से होता है, आप किस तरह के जीवन को जी रहे हो। यहाँ पर सूक्ष्म शरीर को छोड़कर कारण लोक में जाती है। कारण लोक में कारण शरीर होता है। कारण लोक ही जनालोक है। जो निस्वार्थ सेवा करते हैं वह महात्मा बनकर महालोक में जाते हैं। महालोक ही महाकारण लोक है। उसके बाद आत्मा ध्यान करके तपोलोक में जाती है। तप करके जब सत्य को जान लिया और सत्य के साथ जीवन जिया तो वो सत्यलोक में जाती है। यह एक आत्मा की यात्रा है। तो हमारी यात्रा सिर्फ ऐसी नहीं है कि धरती पे जन्म लिया और मृत्यु हुई तो खत्म हो गई। इतना सुंदर देखो आप, कितनी मैडम ये लंबी। सत्यलोक जो है वही तो ब्रह्मलोक है ना क्या? हाँ, सत्यलोक ब्रह्मलोक है। पर यहाँ पे ये हमको अंतर, आपके मन में ये क्वेश्चन उठ रहा होगा कि हमने पिछले लेसन में सीखा था कि कारण लोक तक ही हम एस्ट्रल वर्ल्ड से, कारण लोक से ही धरती पे आते जाते हैं, उसके बाद हमको नहीं आना होता है ना। तो कारण इसको, लोक में हमारा सोल प्लान तैयारी होता है, हाँ वापस आ जाते हैं। फिर जो हाँ जब और ज्यादा विकसित हो जाता है तब कारण शरीर भी छोड़ के ऊपर में जाते हैं, ऐसे ऐसे करके 7 बॉडीज छोड़ के हम हाँ एनलाइटन होते हाँ। पर इसमें जो बता रहे हैं ये कॉन्ट्राडिक्टरी हो रहा है, इसलिए मैं बता रही हूँ सबको कि पिछले लेसन में हमने सीखा था कि कारण लोक तक जाती है जो आत्मा, बार बार कर्म करती रहती है, जाती रहती है कारण लोक में, फिर डिजाइन होके फिर से आती है कि अब मैं ऐसा जीवन वैसा जीवन। तो उसको बार बार आना ही पड़ता है, आना ही पड़ता है। लेकिन जैसे जैसे आप ध्यान करके ज्ञान प्राप्त करते करते इससे ऊपर के लोकों में जब जाने लगते हो, माने कौन से लोक हैं वो? ये जो अभी अभी बताए जा रहे हैं आपको, जनालोक, महालोक, है ना, महाकारण लोक है जो जिसको बोलते हैं तपोलोक, फिर सत्यलोक। तो उन लोकों में जब आप जाते हो तब आपको कोई जबरदस्ती नहीं होती है, कोई आपको वहां से ढकेल के नहीं भेज सकता। तब सत्यलोक में अगर आप हो, अगर सत्यलोक में कोई भी मास्टर्स हैं, अगर वो चाहते हैं कि धरती पे हमें कुछ काम करना है या हमें सबकी मदद करनी है, तो जो सप्त ऋषि थे या जो भी बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए हैं, वो सब लोग लोक कल्याण की भावना से यहाँ पे वापस आ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वहां गए तो अब हम फंस गए, अब नहीं आएंगे। पर वहां उनकी, वो उस स्थिति में आते हैं कि जब उनको खुद डिसाइड करते हैं कि अगर मुझे आना है, सेवा करनी है, मुझे लोगों का कल्याण करना है,
तो मैं जन्म लूंगा, है ना। तब वो मालिक हो जाते हैं, उनको कोई जबरदस्ती नहीं भेज सकता। तो ये अंतर हमको सबको समझना है, ठीक है ना। आपका इस बातों से याद आया, किसी एक सेशन में, चैनलिंग सेशन में, तो माँ दुर्गा ना किसका था, शिव जी का, वो सप्तऋषि भी अभी जन्म ले रहा है, ऐसा बताया, हाँ हाँ। पृथ्वी को अब ओवर करने के लिए। जी, अभी क्या हो रहा है, युग परिवर्तन हो रहा है, सब जानते हैं ना। जो 26,000 साल बाद जो स्थिति बनी है, तो वो स्थिति में क्या हो रहा है, हर ऋषि मुनि इसको, इस समय को क्या करना चाहता है, विटनेस करना चाहता है, इसमें हेल्प देना चाहता है। वो क्यों हेल्प देना चाहते हैं, वो तो अब सबसे ऊपर बैठे हैं, उनको क्या जरूरत है। तो ये अनंत यात्रा है, ये हमको समझना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि वो टॉप पे यहाँ पहुंच गए तो अब सब खत्म हो गया। ये अनंत है यात्रा, इसमें कभी कोई अंत नहीं हो रहा है। तो वो जो भी ऊपर के लोगों में भी कोई मास्टर्स हैं, उनकी प्रगति कब होती है, ऊपर के हायर वर्ल्ड में तो वो ध्यान में मग्न ही रहते हैं, वहां तो कुछ हो नहीं रहा नया। वो हो रहा है क्या, सिर्फ वो अपने वहां ध्यान में मग्न है, ऊर्जा इकट्ठी कर रहे हैं। पर वो जो ऊर्जा है, वो हम जैसे, जब आप जैसे लोग हम सब जाग रहे हैं ना, तो अब क्या होता है, वो मास्टर्स हमारी हेल्प करने के लिए इस धरती पे आते हैं, ताकि वो हमारे, वो जो ऊर्जा उनने इकट्ठी की है, वो हमको ग्रेस जैसा देते हैं कई बार। अब वो देखते हैं, अच्छा ये व्यक्ति तैयार है अब। जब आप वो देखते हैं ये व्यक्ति रोज साधना कर रहा है, ये आगे जाना चाहता है, तो वो अपनी जो साधना का फल है, वो आपको उससे हेल्प करते हैं, है ना। देखा आपने कितनी बार हमने एस्ट्रल हीलिंग की। एस्ट्रल हीलिंग में क्या होता है, वो अपनी साधना से आपको ठीक कर रहे होते हैं। वो आपको क्यों ठीक कर रहे होते हैं, ताकि आप ठीक होके लोक कल्याण का कार्य करो। तो लोक कल्याण का कार्य जब आप करोगे, तभी तो आगे बढ़ोगे, है ना। तो यहाँ पे हमको बार बार पितामह बता रहे हैं, थियोसॉफिकल सोसाइटी की बुक्स पढ़ें, और आध्यात्मिक किताबों को पढ़ें, महापुरुषों की किताबों को पढ़ें, और आप अपनी जो स्थिति है उसको रोज आगे बढ़ाएं, है ना। शाकाहारी बने, ध्यानी बने, स्वाध्याय करें, है ना। तो ये सब करते हुए समत्वम योग उच्यते, माने समानता ही उच्चतम गुण है। हमसे कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, सबको समान देखना। पीएसएसएम में गुरु शिष्य परंपरा नहीं है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप गुरु के पैर धो धो के पियो, या जो सीनियर मास्टर हैं उनके पैर धो के पियो। यहाँ पे सब मास्टर हैं, सब बताते हैं पितामह। यहाँ पे कौन क्या है, हमारे यहाँ पे एक ही धर्म है, कौन सा, मित्रता का धर्म। हम सब, कोई कहीं भी नीचे ऊपर नहीं है। हम ये मानते हैं कि हम सब एक यात्रा में हैं, हम सब मित्र हैं। आप भी मित्र हो, मैं भी मित्र हूँ, और पितामह भी हमारे मित्र हैं। तो हम सब मित्र हैं, हमें समानता में एक साथ मिलजुल कर जीना है और आगे बढ़ना है। तो यहाँ पे मैं लास्ट बस कर रही हूँ इसको, आखिरी में जीवन जीने के 5 मुख्य सिद्धांत बता रहे हैं पितामह। पहला है नॉन किलिंग, किसी भी प्राणी की हत्या ना करें। दूसरा नॉन वायलेंस, हिंसा ना करें। तीसरा नॉन इंटरफेरेंस, किसी के जीवन में हस्तक्षेप ना करें। चौथा है मिडिल पाथ, माने मध्य मार्ग को अपनाएं। पांचवा मेडिटेशन, सभी लोग ध्यानी बने, ठीक है। तो ये था, ध्यान की ऊर्जा से स्वयं अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढे हम। तो आज का सेशन आपने, और यहाँ बार बार ये पितामह बता रहे हैं, मूर्ति पूजा को छोड़कर खुद को जानो, खुद को पहचानो, खुद की पूजा करो। हमारे सब ज्ञान हमारे कण कण में बस जाना चाहिए, ये वाला ज्ञान, है ना। तो वो बोल रहे हैं कि 30 साल पहले जैसे मुझे कर्नूल में ज्ञानोदय हुआ, हर व्यक्ति के जीवन में एक समय आता है जब उसको ज्ञानोदय होता है। तो व्यर्थ की बातें न करें, नर से नारायण बने। और आगे का फिर हम थोड़ा बहुत जो भी है उसको, टाइम हो गया है ना अभी, 2 दिन का और है, इसमें एक दिन बताया है पितामह ने आनंद और आत्मज्ञान। सब वही है जो हम पहले सुन चुके हैं, है ना। वही चीजें हैं सब बार बार, क्योंकि हर ध्यान महाचक्र में पितामह वही बता रहे थे। 30 दिसंबर को उन्होंने बताया है कि 7 जिनको भी लिखना है वो लिख सकते हैं। 7 शरीरों का समूह होता है हमारा। पहला होता है अन्नमय कोश, फिजिकल बॉडी। ये 30 दिसंबर का बहुत जरूरी है हमें जानना।
पिछली बार बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे थे ना कि अन्नमय कोश है तो ये कोश तो 5 हैं, हमने 7 बॉडी सीखी हैं। तो यहाँ पे पत्री सर इसको क्लैरिफाई कर रहे हैं, आप सब लोग ध्यान से सुने। पहला है अन्नमय कोश, फिजिकल बॉडी। दूसरा है प्राणमय कोश, एथरिक बॉडी। तीसरा है मनोमय कोश या मेंटल बॉडी, है ना। और चौथा है विज्ञानमय कोश, कॉजल बॉडी। पांचवा है आनंदमय कोश, सुप्रा कॉजल बॉडी। छठवां है विश्वमय कोश, कॉस्मिक बॉडी। और सातवां है निर्वाणमय कोश, निर्वाणिक बॉडी। ठीक है। तो ये सारे जो हम 7 शरीर हैं, हमको ये सिर्फ ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं सिर्फ ये एक शरीर हूँ। हमारे 7 शरीर हैं, उनको समझना चाहिए। तो यहाँ पे सर बता रहे हैं कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की जो अध्यक्षा थी हेलेन ब्लावत्स्की, उनकी बुक्स को पढ़ें, उनने उसमें सब कुछ बताया है, एस्ट्रल बॉडी, इथरिक बॉडी, सब सारी बुक्स को पढ़ना बहुत जरूरी है। सारे लोगों को जानना है तो हमें उनकी बुक, एनी बेसेंट की बुक पढ़नी चाहिए, है ना। मैडम ब्लावत्स्की की बुक पढ़नी चाहिए। फिर ऐसे एक और बहुत ही सुंदर कंसेप्ट बताया पितामह में, यहाँ पे लास्ट है, थोड़ा सा और है। सर बता रहे हैं कि हर स्वर, आपको पता है ना संगीत में 7 स्वर होते हैं, 7 स्वर होते हैं। तो वो हर स्वर का ऊर्जा चक्रों से संबंध होता है। स माने होता है षट्ज, माने मूलाधार। र माने होता है ऋषभ, माने स्वादिष्टान। ग माने गांधार, गांधार माने मणिपुर चक्र। म माने मध्यम, अनाहत चक्र। प माने पंचम, विशुद्धि चक्र। ध माने धैवत, आज्ञा चक्र। नी माने निषाद, सहस्त्रार चक्र। तो कोई भी जो अक्षर है या स्वर है वो छोटा बड़ा नहीं है। ऐसे ही चक्रों को पितामह बोल रहे हैं कि सब लोग क्या सोचते हैं कि चक्र, ऐसे जब हम चित्र बनाते हैं तो उनको हम वर्टिकल बनाते हैं, पर उनको हॉरिजॉन्टल देखना चाहिए। माने ऐसे हॉरिजॉन्टल माने जो हमारा फ्लोर है उसके पैरेलल में ऐसे होते हैं चक्र। हमको उन्हें ऐसे नहीं देखना चाहिए वर्टिकल कि ऐसे घूम रहे हैं वो। तो ये एक समझने वाली बात है, जो नई बात है, जो जिनको नहीं पता है वो ध्यान दें इस बात पे कि चक्र वर्टिकल नहीं होते, हॉरिजॉन्टल होते हैं। कुंडलिनी और चक्रों को सब लोग हमेशा सीधा देखते हैं, ये गलत बात है, आड़ा देखना चाहिए। जिस प्रकार बांसुरी में 7 सुराग हैं, उनको किसी तरह पकड़कर बजाते हैं, वैसे ही चक्रों को देखना है। मूलाधार कम है, सहस्त्रार ज्यादा है, ऐसा मत सोचो। जैसे संगीत में 7 स्वर हैं, वैसे ही शरीर में 7 चक्र हैं। तो यहाँ इतना होने के बाद मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। आज हमारे बीच जो भी मास्टर्स उपस्थित हुए हैं, जिनके द्वारा आज का ये ज्ञान आप सब तक पहुंचा, उन सभी मास्टर्स के प्रति कृतज्ञता मैं करती हूँ कि वो हमारे बीच रहे, उनके द्वारा मेरे माध्यम से आप तक ये ज्ञान पहुंचा। उन सभी मास्टर्स को थैंक यू, थैंक यू।